देख पा रहे हैं या मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, तो प्लीज महेंद्र सर आप पैनल पर आए और मीटिंग को कंटिन्यू लेके चले सर। आपकी बातों को सुनकर यहाँ पर सारे लोग अपने काम को बहुत ही फास्टली ग्रो करेंगे, बहुत शानदार तरीके से ग्रो करेंगे। और आप अगर जो भी हमें इंफॉर्मेशन देंगे वो हम सब के लिए बहुत ही यूजफुल होगी सर। थैंक यू सर। आप आए पैनल पे और कंटिन्यू करें मीटिंग को। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज चौहान सर। आपने बहुत ही वार्म अप तरीके से, बेहतरीन तरीके से मेरा अभिनंदन किए, वेलकम किए और इंट्रो किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मनोज चौहान सर एक ऐसे लीडर हैं जिसको आप सभी जानते हैं कि प्रॉपर अभी दिल्ली में रह करके काम कर रहे हैं और बहुत ही मेहनती और बहुत ही स्ट्रगल लाइफ में है, बट इतना एक कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं वो इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और विथ मतलब कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिंगल काम कर रहा है, अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ऐसे फैमिली के साथ कि इनका पूरा फैमिली ही बिजनेस कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं कि इनको सपोर्ट करे इनके आने जाने में या इनको कोई चीज के लिए, हाँ कोई चीज के लिए भी मदद करे, ऐसा नहीं, पूरा फैमिली ही बिजनेस करे। तो मैं तो आपके लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर। और ऐसे, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की शुरुआत हम एक बहुत ही शानदार सेशन के साथ करने वाले हैं। और आज मेरा जन्मदिन भी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कल रात में लगभग 11 बजे ये डिसीजन हुआ कि कल आपका सेशन लेना है। हालांकि आज रोस्टर में मेरा नाम नहीं था, मेरा किसी और डेट में है। तो मैंने कहा हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत खुशी की बात होती है कि अगर सीनियर आपको सही ढंग से तोहफा दे तो ये सबसे बड़ा तोहफा माना जाता है लाइफ में। आपको कोई अचीवमेंट दे, आपको कोई जगह दे, कोई स्थान दे। तो आज मुझे पैनल मिला, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है मनोज मंडल सर के द्वारा। और उन्होंने आज जिस जिम्मेदारी को मुझे सौंपा है, मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा पूरे दिल से कि पूरे पूरे उनके जो उम्मीद है उन पर मैं खरा उतरने की पूरा पूरा कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का, और इस शानदार गर्मजोशी के साथ स्वागत के लिए। और काफी लोगों को मैंने देखा कि हार्ट और थंब के माध्यम से काफी रिएक्शन दे रहे थे। तो सुबह की जो सेशन होती है वो हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम एक दूसरे को कंटिन्यू, हम लोग तो अटेंड करते ही हैं सेशन, साथ ही साथ हम सबसे अच्छा इंडिया के अलग अलग हैं। और इंडिया के अलग अलग शहर होने के बाद भी हम एक साथ सुबह मुलाकात कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये छोटी मोटी बात मैं इसलिए नहीं समझता क्योंकि यदि आज ये इंटरनेट का टाइम है, इंटरनेट इंटरनेशन है, और इस जनरेशन में यदि हम सब एक दूसरे को मिल पा रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और यही कारण है कि आज हमें एक डिजिटल प्रोग्राम में आने के लिए बोला जाता है, डिजिटल प्रोजेक्ट में हमें आने के लिए बोला जाता है। तो डिजिटल प्रोजेक्ट में हम ऑलरेडी आ ही चुके हैं। और डिजिटल प्रोजेक्ट में आ चुके हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों को अपनाना है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। और मैं थोड़ा सा पहले स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी एक दूसरे को देख पाए, क्योंकि ये जो समय होता है हम लोग वैसे तो स्क्रीन में देख ही लेते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक साथ और मैं सभी मिल करके हम एक दूसरे को देखें। तो मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार, मतलब लोगों के रिएक्शन जो है और लोगों के जो डेडिकेशन है, देखिए, मैं अक्सर ना पैनल के सामने शुरुआत में ये मिस्टर वीरेंद्र देवांगन सर है और गुणेश्वर देवांगन सर, ये दोनों ऐसे हैं, मतलब ऐसे लगते हैं कि पैनल पे भी ना जोड़ी की तरह मेरे स्क्रीन पे, हालांकि अलग अलग लोगों के अलग अलग स्क्रीन पे दिखते होंगे, बट ये दोनों ना मुझे एक ही साथ दिखते हैं और बहुत खुश नजर रहते हैं, मुस्कुराते हुए अटेंड करते हैं और अच्छा लगता है। घनश्याम साहू सर भी दिख रहे हैं। तो ऐसे देखिए, ये सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है, कि हम एक दूसरे को देख पाते हैं ना, तब हमें एहसास होता है कि हम कितने लोग एक साथ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर इसी को फिजिकल ट्रेनिंग कराया जाए तो एक लिमिटेड लोग ही पहुंच पाएंगे,
और एक लिमिटेड एरिया तक ही लोग एक दूसरे को देख पाएंगे, क्योंकि सभी लोगों का एक जगह आ पाना संभव नहीं है। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी शहर है और काफी डेस्टिनेशन है। एक दूसरे को कवर कर पाना और एक जगह सभी लोगों को पहुंच पाना, ये सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो जिस तरह से मैं आप लोगों को एक्साइटेड देख पा रहा हूँ, ये अच्छी बात है। और इसी तरह से आप लोग एक्साइटेड रहिए और इसी तरह से एक्साइटेड रह करके अपने बिजनेस को भी करिए। निश्चित तौर पे उन सारी चीजों को आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे, जिसके लिए आप इस बिजनेस में आए हैं। तो यहाँ से मैं इनको क्लियर करता हूँ और डायरेक्ट मैं कुछ चीजों को लेकर के शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ, जिससे हम आज समझ पाए कि शुरुआत से हम शुरू करते हैं। जब भी हम किसी को प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारा सबसे पहला काम रहता है उस व्यक्ति का वॉलेट तैयार करना, और वॉलेट तैयार करके एक एक चीजों को हमें समझना और लोगों को ये चीजें क्लियर है। आज मेरा बेसिक टेक्निकल सेशन है, तो मैं कोई अन्य चीजों पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अगर किसी का सवाल रहा तो आप मैसेज में कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज में, तो जिसके माध्यम से उस सवाल का भी जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, किसी को कोई सहायता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन जो चैट है वो सभी के लिए डिसेबल है, बंद कर दिया जाता है क्योंकि डिस्टर्ब होता है करके। तो आप पर्सनल चैट कुछ बातों को अगर चाहें तो आप नोट डाउन करा सकते हैं, तो उसका जवाब भी आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ से, कि सबसे पहले वॉलेट में जाते हैं। वॉलेट में जा करके यहाँ से हम शुरू करते हैं एड अ वॉलेट। ठीक है, अभी कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हम अनूबी में आ गए हैं तो हमें वॉलेट किस तरह से तैयार करना है, और कैसे हम पॉलीगॉन से मदद लेना पड़ेगा क्या, तो इससे कैसे करेंगे, ये सारी चीजें बहुत सारे दो लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये वॉलेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एड वॉलेट करके हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये एड वॉलेट हो गया। नए लोगों के वॉलेट में मोबाइल पे इस तरह के वॉलेट नहीं दिखेगा। जैसे ही आप बिटगेट वॉलेट को इंस्टॉल करेंगे वहां पर क्रिएट वॉलेट का पहला ऑप्शन आता है। तो हम यहाँ पे सबसे शुरू में जाएंगे क्रिएट वॉलेट में, और क्रिएट वॉलेट में जा करके क्रिएट करेंगे और उसके बाद पासवर्ड डालेंगे अपना। तो अभी आप लोगों को पॉलीगॉन में ही रह करके अपना आईडी को क्रिएट करना है। ये कैसे करना है और कैसे अनूबी में हमको कनेक्ट करना है, ये थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा जल्दी बताऊंगा ताकि आप लोग भी थोड़ा सा नोट करते जाएं जिन बातों को आप समझ में आपको आता है। तो ये नीचे में लिखा है वॉलेट, वॉलेट के पास जाना है हमको। मैं सारी चीजें क्लिक कर करके बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों की रिपीट हो जाएगा, लेकिन कुछ नए लोग होंगे उनके लिए नया हो जाएगा। तो ये यहाँ पर वॉलेट में जाना है। वॉलेट में जाने के बाद ये जैसे ही हम लोग वॉलेट को क्रिएट करते हैं तुरंत हमारा वॉलेट बन करके तैयार हो जाता है। तुरंत हमारा वॉलेट बन करके तैयार हो जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे ही हम लोग वॉलेट को क्रिएट करते हैं तुरंत हमारा वॉलेट बन करके तैयार हो जाता है। बाकी जो प्रोसेस रहता है वो थोड़ा सा आगे का रहता है, तो उसमें जो डिटेल डालनी रहती है। तो हम ये सबसे ऊपर में जाएंगे जहां पर एक ग्लोब का निशान बना हुआ है। सॉरी, ये ये ग्लोब का निशान बना हुआ है। मैं इस कलर को चेंज कर देता हूँ रेड में। ये ये जो ग्लोब का निशान बना हुआ है, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ जा करके हम इसको क्लिक करेंगे। और जैसे ये क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा ऑल नेटवर्क का। तो ऑल नेटवर्क में हमें पॉलीगॉन को चूज करना है। ये पॉलीगॉन आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये मैं पॉलीगॉन को सेलेक्ट कर लिया। पॉलीगॉन को सेलेक्ट करने के बाद सबसे ऊपर में हम जाएंगे, और सॉरी, ये नीचे जो लिखा है मैनेज टोकन, ये मैनेज टोकन को हमको क्लिक करना है। और मैनेज टोकन में जा करके हमें आगे इसमें कुछ डिटेल डालनी रहती है। तो ये हम ऊपर सर्च बार में जाएंगे और सर्च, ठीक है, और डाई सर्च करते ही 063 जो लास्ट में है वहां उस वॉलेट को हमें क्या करना है, एड ऑन करना है। और एड ऑन करने के लिए यहाँ पर जो स्विच दिया गया है इसको ऑन करना रहता है। इसके बाद ये केवल हमारे वॉलेट में ऐड हो जाता है। ठीक है, ऐड होने के बाद हमारा जो काम है उसमें क्या करना है, LGNS, LGNS। ठीक है, अब LGNS में हम डालते हैं। तो इसका जो पॉलीगॉन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो लास्ट में आपको 01 करके है।
ये देखिए 0F01, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हम आकर के ऐड कर सकते हैं। तो जो नए वॉलेट बना रहे हैं उनके लिए एक चीज और है कि हम लोग जो है अब एस एल जी एन एस को कनेक्ट करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एस एल जी एन एस में अब रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो पुराने हैं उनके पास ऑलरेडी ये वॉलेट तैयार ही है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको जो है एस एल जी एन एस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैनेज टोकन में जाकर हम यूएसडीसी को रिमूव भी कर सकते हैं, जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डाई, एस और यूएसडीटी, ये चारों चीजें आकर के तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले आईडी लगाने से पहले किसी का रेफरल कोड इसमें डालें, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पॉलीगॉन में गैस फीस डालनी पड़ती है। पॉलीगॉन का टोकन ही है, सॉरी पॉलीगॉन का क्वाइन ही है जो उसका गैस फीस कहलाता है। और हर एक ब्लॉकचेन का उसका जो खुद का क्वाइन रहता है वही उसका गैस फीस बनता है। जैसे बीएनबी में बीएनबी क्वाइन का लगता है, एटीएच में एटीएच का लगता है, तो बीटीसी में बीटीसी का, मतलब जो क्वाइन उनका खुद का है ब्लॉकचेन का, वही क्वाइन उनका गैस फीस रहता है। तो हम ये पोल में जाएंगे और पोल में जा करके नीचे जो रिसीव लिखा हुआ है, हम रिसीव को क्लिक करेंगे। और रिसीव को क्लिक करके इसको थोड़ा लेटर कर देते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा बाद में कि ये रिकवरी फेज के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसको मैं फिलहाल लेटर कर देता हूँ। तो ये मेरा एड्रेस खुल गया, और एड्रेस को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉप, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है कॉपी का निशान। ठीक है, कॉपी का निशान। तो ये कॉपी के निशान को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये एड्रेस कॉपी हो जाएगा। और जैसे ही एड्रेस कॉपी होगा, मैं उस वॉलेट में जाऊंगा जहां पर मेरा पोल का बैलेंस होगा। तो मैं पहुंच जाता हूँ, इसमें होगा थोड़ा बहुत पोल का बैलेंस, ये राइट इसमें है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें पोल का बैलेंस डाल देता हूँ, ये ट्रांसफर करूंगा। और यहाँ पर जो स्कैन और पेस्ट लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है, ये पेस्ट है और ये स्कैन है। तो स्कैन में क्या करना रहता है, जब आपको क्यूआर को स्कैन करना रहता है तब इसका सहारा लेते हैं, और जब पेस्ट करना रहता है तो इसका सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं पेस्ट का सहारा लूंगा क्योंकि मैं एड्रेस को कॉपी करके लाया हूँ। तो ये एड्रेस जो है कॉपी हो गया। फिर नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट कर करके मुझे यहाँ पर 0.4 इतना कम से कम मैं डाल दूं, जिससे कुछ ट्रांजेक्शन्स भी हो सके। तो ये मैंने नेक्स्ट कर दिया, और नेक्स्ट करके यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे मैं ट्रांसफर करूंगा, पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, और पासवर्ड डालने के बाद ये जो है मेरा, ये सेंडिंग है यहाँ पर, अभी ट्रांसफर सक्सेसफुल। तो ये ट्रांसफर हो गया। अब मुझे उस वॉलेट पे जाना है जहां पर मैंने इस वाले एड्रेस को, पॉलीगॉन के बैलेंस को यहाँ पर डाला है। ये देखिए यहाँ पर आ गया 0.4, ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एड्रेस लेकर, रेफरल लिंक लेकर के मुझे इसमें लगाना है, ताकि ये आईडी जो है रेफरल लिंक से ऐड हो जाए। तो मैं जाता हूँ व्हाट्सअप में, और व्हाट्सअप में जा करके मैं देखता हूँ मेरे पास है क्या। पहले से मैं अगर लिया हुआ तो वहां से मैं इसको एड्रेस को ले लेता हूँ, रेफरल लिंक का। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और रेफरल लिंक हो चाहे कोई भी चीज हो, आप उसको हमेशा चेक किया करें कि मैं जो चीजें यहाँ पे डाल रहा हूँ वो सही से है कि नहीं है। ठीक है, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। और साथ ही साथ रेफरल लिंक लगाते समय क्या क्या चीजों का है, ये मैं इस एड्रेस रेफरल लिंक को ले लेता हूँ। तो कभी भी चीज को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो चीजें आपको दिख रही है इसको ना टच बस नहीं करना। टच करेंगे तो क्या होगा, ये क्या ओपन हो जाता है यहीं से। तो इसको ना हमें क्या करना है, प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होगा, ये कॉपी लिंक का ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए मैं जैसे प्रेस किया और ये कॉपी लिंक का ऑप्शन आ गया। तो जैसे ही कॉपी लिंक किया, और कॉपी लिंक करने के बाद फिर मैं वहां जाऊंगा जहां पर ये मुझे लगाना है। ये फिर मैं अपने वॉलेट पे आ गया, और वॉलेट में आने के बाद ऊपर में देखिए सर्च बार है। और सर्च बार में जा करके, अगर आप पहले से आपके पास वॉलेट है, तो एक चीज रहती है कि आप वहां पर कोई भी और लिंक दिखता है तो उसमें आप ओपन नहीं करेंगे। जिससे क्या है, जिससे ओपन करेंगे फिर उसका रेफरल लिंक वहां पे क्लिक हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पेस्ट करना है। प्रेस करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही पेस्ट करते हैं ये विजिट लिंक का ऑप्शन आ गया। और विजिट लिंक का ऑप्शन आते ही ये क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ठीक है,
और ये देखिए रॉन्ग नेटवर्क पॉलीगॉन करके आ रहा है, तो मैं इसको कट करूंगा और इसका नेटवर्क जो है पहले सेट करूंगा। तो ये रॉन्ग नेटवर्क दिख रहा है, तो मैं इसको पॉलीगॉन में कनेक्ट कर लेता हूँ। ये पॉलीगॉन में कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, साइन बाय वॉलेट, साइन बाय वॉलेट कंफर्म और पासवर्ड। तो अभी देखिए मैंने वहां यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा ज्वाइन करने का भी ऑप्शन बचा हुआ है। तो ये देखिए मेरा ज्वाइन का जो एड्रेस दिख रहा है, जहाँ पर रेफरर लिखा है, वो जो ज्वाइन है वो जो है अभी उभरा हुआ है। सॉरी टू, फिर से मैं एक बार ओपन करता हूँ। ठीक है, ये बैक हो गया था, कोई नहीं, तो फिर से हम इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये राउंड नेटवर्क को मैंने क्लिक किया, पॉलीगॉन में कनेक्ट किया और साइन बाय वॉलेट किया, कंफर्म, पासवर्ड। और इसके बाद ये देखिए ज्वाइन का ऑप्शन जो है यहाँ पर उभरा हुआ दिख रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। ये ये उभरा हुआ दिख रहा है, तो ये जब तक कि उभरा हुआ दिख रहा है मतलब आपका वॉलेट जो है, आईडी जो है नहीं लगी है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो इसको हमें क्या करना है, एक तो सामने ज्वाइनिंग का ऑप्शन आता है, और अगर वहां पे रॉन्ग नेटवर्क आ गया तो आपको ज्वाइनिंग करने के लिए अंदर भी जाकर के किया जा सकता है। जिसको मैं क्लिक करूंगा, और जैसे ही क्लिक करूंगा फॉरबिडेन कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है। तो फॉरबिडेन कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीजों को मुझे चेक करना है कि जो मैं एड्रेस लेकर आया हूँ वहां पर ईआईपी एरर थोड़ी है, या फिर इस जिस वॉलेट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वहां पर नोट सेटिंग में प्रॉब्लम थोड़ी है। तो मैं एक बार फिर देखता हूँ, ये फिर बार बार वही आ रहा है। तो मैं जाऊंगा पीछे और बैक करके आप लोगों को ये चीज दिखाना चाहूंगा। कैंसल, और ये मैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये, देखिए फिर से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, ये यहाँ पर जो एक आइकॉन दिख रहा है, इसको हमको क्लिक करना रहता है, तो वहां से हमको सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने इसको क्लिक किया, और यहाँ पर देखिए राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस सेटिंग के ऑप्शन को मैं जाऊंगा और क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मुझे नोट्स एंड नेटवर्क रूट्स लिखा हुआ है, ये इसको मुझे क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे अंदर जाऊंगा। इसके बाद ऊपर में लिखा है नोट सेटिंग, जो दो ही ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करने की दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर हम आ जाएंगे पॉलीगॉन में, ये पॉलीगॉन तीसरे नंबर पे है। और पॉलीगॉन में आने के बाद मुझे ये देखना है कि यहाँ पर डीआरपीसी जो है, ये सारे चीज है, ये क्या चीज का दिक्कत कर रहा है। तो मैं इसको ना पब्लिक नोड में ले आऊंगा, जहां पर सबसे स्मूथ और आसान तरीके से चलता है। तो ये सबसे नीचे लिखा हुआ है कस्टमाइज नोट्स करके, वहां उसके नीचे लिखा है पब्लिक नोट। तो इसमें आ गया मैं, और इसको लाने के बाद मैं फिर से देखता हूँ क्या हमारी आईडी अब ओपन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये मैं इंटर कर रहा हूँ, और इंटर करके फिर ज्वाइनिंग के ऑप्शन पर आऊंगा। ठीक है, ज्वाइनिंग, अगर इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो हमें एक दो चीजों का और ध्यान देना है। कि यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपका जो है एड्रेस दिख रहा है, कौन, आपका वॉलेट एड्रेस, ये, तो इस वॉलेट एड्रेस में एक बार हम जा करके फिर से इसको डिस्कनेक्ट करके फिर से इसमें एंटर हम कर सकते हैं। ये, तो सबसे नीचे आप जाएंगे तो डिस्कनेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इन छोटे छोटे चीजों को ही ध्यान रखना है। क्योंकि आपका फंड तो आप फोन से भी लगवा सकते हो, लेकिन आपका जो मेन मुद्दा है कि लोगों के इस वॉलेट से संबंधित जो भी समस्या है उसको क्लियर करना। तो ये देखिए सबसे पहले सामने आ गया कनेक्ट वॉलेट करके, तो यहाँ पर मैं कनेक्ट वॉलेट करता हूँ, और उसके बाद फिर बीट गेट में जाता हूँ, और यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, और ज्वाइन का ऑप्शन को मैंने जैसे क्लिक किया है, कुछ चीजें और होगी जिसकी वजह से ओपन नहीं हो पा रहा है।
प्रयास हम करते रहेंगे, हारना नहीं है, रुकना नहीं है। क्या कारण है उसको हमको बार बार चेक करना है, जिसके वजह से ये नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तो लोगों को दिमाग में यही बात आती है कि ये क्लियर कैसे नहीं हुआ, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, अपने उस वॉलेट पे जाते हैं जहां से हमने एड्रेस लिया है। और जिस प्रोजेक्ट में आप लोग हैं वहां पर पहले दिन का ही लेसन ये है कि पेशेंस, सबसे पहला पॉइंट है पेशेंस। किसी भी चीज में आपको धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। जल्दबाजी ना करें, जल्दी करें, किसी चीज को सीखने में जल्दी करें, जल्दबाजी ना करें। अब मैं यहाँ देखता हूँ कहीं ईआईपी एरर तो नहीं शो हो रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पर ईआईपी एरर शो हो रहा है जिस वॉलेट से मैंने रिफरल लिंक लिया था। तो ऐसे आप करते रह जाएंगे ना तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगा, आपका आईडी जो है वहां पर कनेक्ट नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। और बाहर जा करके ये देखिए, ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है, ये इसको हटाना बहुत जरूरी है। और इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वॉलेट से लॉगिन से मनोज सर, काफी टाइम से मेरा स्क्रीन कट गया था कि अभी थोड़ी देर पहले ही नहीं कट? नहीं सर, अभी अभी कटा था। अभी कटा है ना, चलिए जी। ठीक, तो थैंक यू सर। तो फिर से हम वहीं जाते हैं जहां पर हमें छोड़ करके आए थे हम, ये वॉलेट पे। तो ये वॉलेट पे आकर के मैं क्या करूंगा, ये वही वॉलेट है जहां पर ये एरर शो हो रहा था, ईआईपी एरर शो। और यही छोटी छोटी चीजों के नाम से हम ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, पता है। याद रखिएगा, किसी इंसान को ना बहुत बड़ा चीज बहुत कम नुकसान पहुंचाता है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे उनकी खुद की लाइफ की बात हो। आप देखे होंगे, आप खाना खाते समय या कुछ भी चीज ऐसे खाते हैं या आम खाते हैं, तभी उनका जैसे रेशा रहता है। तो छोड़ा, तो आप इस चीज को समझेंगे, आप आएंगे तो भी आपको नेट आईडी लगाने के लिए पॉलीगॉन की भी मदद लेना पड़ेगा। क्योंकि अनोबी में फिलहाल अभी रेफरल लिंक का ऑप्शन जो है नहीं है। तो हम फिर अब अपने उस वॉलेट पे जाते हैं जिस वॉलेट को हमने तैयार किया है, माई 16 वॉलेट, ये 16 नंबर का वॉलेट। तो 16 नंबर के वॉलेट को हमने क्लिक किया और क्लिक करके हम लॉग इन करते हैं। और लॉग इन करके देखते हैं क्या बता रहा है यहाँ पर, वो समस्या हल हुआ कि नहीं हुआ। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ आपको लेक्चर देना ही नहीं है, हम खुद भी सिखाते हैं और आपको भी सिखाते हैं। बार बार हम इन चीज़ों को रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आप और हम दोनों इस चीज़ों को समझ पाएं। जो पहले से जानता है उसका रियाज हो जाता है और नए लोगों के लिए एक नया शिक्षा हो जाता है। तो हम ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमने हमारा ज्वाइनिंग नहीं हुई है ये। तो ज्वाइनिंग करेंगे, कंफर्म करेंगे, और ये पासवर्ड। तो अब यहाँ पर अब क्या चीज़ दिखा रहा है कि इसको हमें देखना है, ये ज्वाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे और ये पेंडिंग हो गया, मतलब ये ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आपको पेंडिंग का ऑप्शन दिखा दिया, मतलब ये ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई। और हम इसको हुआ है कि नहीं अंदर जाकर के देख सकते हैं। ये देखिए, अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जिस भी व्यक्ति का आप वॉलेट तैयार करते हैं, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए उसका वॉलेट तैयार करने के बाद, हम ज्यादा फोकस हमारा ना फंड पे रहता है। यार जिस व्यक्ति का आपने प्लान दिखाया है, प्लान दिखा करके आपने वॉलेट तैयार कर दिया है, वो फंड डालेगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैंने बताया ना
इस प्रोजेक्ट का, फाइनेंस प्रोजेक्ट का सबसे पहला लेसन है धैर्य, पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो हमारा मकसद क्या रहता है कि ये कैसे भी करके हमें फंड दे और इनको फंड ट्रांसफर करे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा धीरज धरे, ठीक है। ये कोई प्रोडक्ट बेस का नहीं है कि आज ही ले ले तो ले ले, उसको थोड़ा सोचने का समय दीजिए। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति का बता रहा हूँ कि नहीं थी उसकी कंडीशन, उसको भी मैंने एक टोकन से ज्वाइन कराया था और आज उसके पास 500 700 800 टोकन है। जो दे सकता था लाखों रुपया, उसको भी मैंने एक टोकन से ज्वाइन कराया था और आज उसके पास भी 500 700 टोकन है। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें। पहले ही दिन कोई आपको एकदम से नहीं दे देगा। जैसे हम रिश्ते के लिए भी जाते हैं, लड़की या लड़का देखने के लिए, तो पहले ही दिन हम किसी के यहाँ देखने बैठने के लिए जाते हैं, मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो उसी टाइम कोई नहीं दे देता ये लो बेटा अंगूठी अब इस लड़की को पहना दो। ऐसा कहीं नहीं होता। पहले देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और समझ जाने के बाद ही उस रिश्ते को अमल पे लाते हैं। यदि उसको समझ में नहीं आया तो नहीं आएगा, लेकिन आपका प्रयास है उसको समझाने की कोशिश करना। एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, तीन बार समझाओ, तब तक समझाओ। और इसको आपको बिल्कुल इरिटेट नहीं होना है, ठीक है। आप समझाते रहिए, फॉलो का पॉइंट है। अब अगला पॉइंट में मैं आता हूँ कि रिफरल लिंक ना आप तुरंत ले लें। कुछ लोग क्या है, नए साथी रहते हैं, तो नए साथी को जब आप बोलते हैं या फिर थोड़ा सा इस बारे में समझ नहीं है उसको, तो आप उनको बाद में बोलोगे भैया आपका रेफरल लिंक दो, मुझे एक व्यक्ति मिला है उसको ज्वाइनिंग कराना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। पढ़ा लिखा है या समझदार है या इस प्रोजेक्ट को समझ रहा है, तो खट से आपको कॉपी करके दे देगा। तो आप ही को पहला काम रहना चाहिए, यहाँ पे इस कॉपी लिखा है, वहां पे जा करके आपको कॉपी करना है। ये इसको कॉपी करना है और कॉपी करके इसको अपने व्हाट्सएप में लेना है। ये कॉपी हो गया। अब ये कॉपी हुआ तो एक काम आपको और करना है इसके साथ। ये कॉपी हो रहा है, थोड़ा सा आराम से। अब मैं जाऊंगा व्हाट्सएप में। अब मैं जा रहा हूँ व्हाट्सएप में और व्हाट्सएप में जाकर के क्या करूंगा, ये देखिएगा। ये मेरा खुद का व्हाट्सएप है, तो यहाँ पर मैं करूंगा पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद आप चाहे जिसके भी व्हाट्सएप में जाए, अपने व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, तो मान लो आपने रमेश या दिनेश का ज्वाइनिंग करा करके आपने उससे उसका रेफरल लिंक लिए, तो जो मैं करता हूं बहुत आसान है, बहुत सरल है और मैं समझता हूं कि मैं बहुत कम जानकार हूं और मैं बहुत कम जानकार, मेरे से कोई मिस्टेक मत हो। तो ये दो बार आप इंटर करेंगे, ये देखिए तुरंत में नाम मत लिखना, आप दो बार इंटर करिए। दो बार इंटर करेंगे तो रेफरल लिंक से आपका आईडी जो है जगह हट जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये मेरा खुद का ही वॉलेट है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ महेंद्र और मैंने इस वॉलेट का नाम है मेरा वॉलेट 16। तो ये महेंद्र 16। आज तो मुझे इस वॉलेट का पूरा जानकारी है, याद है, लेकिन आने वाले टाइम में मैंने किसको किस आईडी को दिया था ये मैं भूल जाऊंगा। तो जिस आईडी को आप किसी को रिफर करते हैं, तो उस आईडी में भी नाम लिखा रहना चाहिए कि अगर मैंने रमेश का आईडी दिनेश को दिया है, तो पहले जब दिनेश के व्हाट्सएप में मैं भेज रहा हूँ तो उसमें रमेश लिखा रहना चाहिए। तो जब भी मैं दिनेश के व्हाट्सएप को खोलूंगा, तो हाँ दिनेश किसके नीचे है ये मैं अच्छे से जान जाऊंगा। और अपने टीम में भी इस चीज को कराइए, अपने टीम में भी इस चीज को कराइए। तो आप क्या कर पाएंगे कि रमेश की आईडी को आपने दिनेश को सेंड किया, तो दिनेश के व्हाट्सएप में रमेश लिखा हुआ रहेगा, जैसे ये महेंद्र 16 लिखा हुआ है वैसे ही वहां पर रमेश लिखा रहेगा। और दिनेश के पास से जो रेफरल लिंक लेते हैं उसको आप अपने व्हाट्सएप में भेजिए और उसमें लिख दीजिए दिनेश। तो दिनेश के व्हाट्सएप के फाइल को आप जब भी खोलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दिनेश जो ज्वाइनिंग किसके नीचे हुआ है, रमेश के, और रमेश का रेफरल लिंक क्या है, ये है। तो आप जब नेक्स्ट पर्सन के पास प्लान दिखा रहे हैं या किसी और के पास जाते हैं, तो आपके पास ये काम आएगा। इसको आप समझ पाएंगे कि जैसे कि हो सकता है एक हफ्ता या 4 दिन 2 दिन बाद किसी का ज्वाइनिंग हो रहा है, तो आपको आईडी तो याद नहीं रहेगा। यहाँ पर तो खुद की आईडी याद नहीं है, मुझे खुद की अपनी कोई आईडी याद नहीं है, तो कौन कितना आईडी को याद रखेगा। और मान लो हम 4 लेटर लास्ट का याद रखने के लिए बोलते हैं तो भी उतना याद नहीं रहेगा, कितने सारे लोगों के नंबर आप याद रखोगे। तो ये बहुत सरल और आसान तरीका है, ठीक है। आप ऐसी नाम लिख करके आप उसको ट्रांसफर कर लीजिएगा, तो कभी भी आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये आईडी नंबर किसका है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां तक क्लियर हो गया तो फिर मैं आप लोगों के सामने आता हूं और सामने आकर के आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ में आए? क्या यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ में आए? अगर आपको लोगों को समझ में आया होगा तो थंब के माध्यम से या चैट के माध्यम से या पर्सनल चैट से, जैसा भी है आप लोग रिएक्शन दीजिए।
आप लोगों को रिएक्शन मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आता है कि आप इन चीजों को सीख पा रहे हैं। सिर्फ सीनियर के कहने पर ज्वाइन हो गए हैं ऐसा नहीं है। अगर आप कई बार वॉलेट बना चुके हैं, दिन भर आप कई बार वॉलेट बनाते भी होंगे, तो भी इन चीजों को सीखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसके बाहर कोई काम नहीं है। इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है इस प्रोजेक्ट में। यही सारी चीज ही आपको करना है। यही सारी चीजों के अलावा आपको कोई दूसरा चीज नहीं करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक साथ आपने देखे होंगे कि हमने तीन चीजों को क्लियर किया। सबसे पहले हमने वॉलेट तैयार किए। दूसरे नंबर पे हमने क्या किए, एरर सेटिंग किए, ईआईपी एरर को भी सेटिंग किए, चेंज किए पॉलीगॉन में जाकर के। और फिर उसको हम नोट सेटिंग को भी जाकर के हमने चेक किया। अब हमें क्या करना है, इसी को मान ले, इसी वॉलेट को, जैसे कि हम एक बार फिर जाते हैं स्क्रीन शेयर पे, और स्क्रीन शेयर पे जा करके हम इसको अनुबी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अनुबी में कनेक्ट करने के लिए कई लोगों को बोलते हैं कि सर अनुबी में ये सवाल आता ही है, और इसको हम कनेक्ट कैसे करें अनुबी में। एकदम सरल है, एकदम सरल है। आप इसको ना समझ जाइए, कठिन बस मत समझिए कोई चीज, कठिन बस समझिए मत समझिए। लगातार आप सीखते रहते हैं तो आप सारी चीजों को लोगों को बता पाते हैं। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ साथियों, जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, तो यहाँ की सारी बातें मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कई बार अपनी बात को रखा है, जैसे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का आवाज तो आता है, दिखता तो है, लेकिन ना मैं उसको छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, वैसी सर के ऊपर से गुजर के निकल जाता था। और मेरा पूरे 1 से 1.5 घंटा का जो समय है वो खत्म हो जाता था। और मैं अपने सीनियर से फिर सवाल करता था कि सर आज की जो ट्रेनिंग है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या बोल वो पूछते थे एक दो बार, क्या वो लोग दूसरे भाषा में बात कर रहे थे? नहीं सर, बात तो हिंदी में ही कर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल नया था, बिल्कुल जीरो नॉलेज। मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था क्रिप्टो इंडस्ट्रीज का। और मैं यहाँ से कोई चीजों को नहीं समझ पा रहा था कि यहाँ पे क्या ब्लॉकचेन बताते हैं, क्या फाइल बताते हैं, क्या एड्रेस बोलते हैं, ये सारा चीज मुझे बिल्कुल समझ नहीं था। तो आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद ये जो 3 लाइन दिखा है लेफ्ट में, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको साइन बाय वॉलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अनुबी अवेकन में जा सकते हैं। ये अनुबी अवेकन को क्लिक किया मैंने, ऊपर में जो ग्रीन कलर का है, और ये ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ पर आपको जरूरत है कि एक बार जब फर्स्ट टाइम आप करते हैं तो अनुबी के साथ इनको ऐड करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम आप करते हैं नए वॉलेट में तो ऐड करना पड़ता है। इसके बाद आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट टाइम जब आप करते हैं तो कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आता है, ये देखिए। और ये अनुबी में कनेक्टेड हो गया। एकदम सरल है, एकदम बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो इसको हमको ना कठिन नहीं बनाना है, सरल ही रखना है। अगर हम खुद सरल रखेंगे तो हम लोगों को भी सरलता से बता पाएंगे। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। और अब हम एक चीज और देखते हैं जो हमें देखने की जरूरत है। अभी भी जितने भी लेन देन हुआ है हम उन चीजों को जा करके, अभी क्या है, कुछ चीजें जो है आपको पॉली अनुबी ब्लॉकचेन को आप उतने से सर्च नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा समय रखेंगे। और इसके लिए भी आप अनुबी में आ गए तो यहाँ पे मैनेज टोकन में जा करके हम यहाँ पर भी कुछ चीजों को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर शुरू में ही दिख रहा है, ये डाई दिख रहा है, तो गैस फीस के लिए डाई को रख लेते हैं। यूएसडीटी की जरूरत पड़ता है तो यूएसडीटी को हमने एड ऑन कर लिया, और ये एलजीनेस की जरूरत पड़ता है तो एस एलजीनेस को ज्वाइन कर लिया। और यहाँ पर एस एलजीनेस को भी हम चाहें तो कर सकते हैं, जबकि अभी फिलहाल एस एलजीनेस की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं देखता हूँ एस एलजीनेस को, एस एल जी एन एस। तो जिस ब्लॉकचेन में रहेंगे उसी का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस खुलता है। तो ये मैंने एस एलजीनेस को भी कनेक्ट कर लिया, एड ऑन कर लिया। तो यहाँ पर देखिए ये एनओबी का ब्लॉकचेन में जितना भी चाहिए, डाई, एलजीनेस, यूएसडीटी और एस एलजीनेस। और यहाँ पर मैं जाऊंगा पॉलीगॉन में, तो ये पॉलीगॉन का भी मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। और यहीं से मुझे स्विच करना है तो अनूबी में आ गया। ये बहुत सरल है, बहुत आसान है। ठीक है, अब क्या करना है कि आप एक काम करिए, आप जाइए इसमें, गूगल में जाइए, पॉलीगॉन में जाइए, इस सर्च करिए पॉलीगॉन स्कैन। ये सर्च करने के बाद ये पॉलीगॉन में आप आ जाएंगे।
और यहाँ करके आपको LGNS सर्च करना है, LGNS सर्च करना है। ये दिख रहा है क्या? हाँ, ये आ गया लॉन्गिनियस। ठीक है। ये ओपन हो रहा है। और जिन लोगों का बहुत सारा सवाल था ये कि रेट डाउन कैसे हो रहा है, और ये ब्रिज जब ब्रेक किया गया, इस ब्रिज को तोड़ा गया कि पॉलीगॉन से अनूबी में जाने का जो आसान सा जो रास्ता था उसको जब बंद किया गया, तो आप लोग देखे होंगे कितना मजबूत हो गया है प्रोजेक्ट, कितना मजबूत हो गया है। और यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, शादी में लंगर के लोग खाने के लिए आ जाते हैं, तो आपके जो मेहमान है वो नहीं खा पाए हैं, बाहरी लोग खा करके या अननेसेसरी लोग आ करके, अनावश्यक लोग आ करके आपके भोजन को या आपकी व्यवस्था को अव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया, और उसको अस्त व्यस्त करके जो वहां पर ऑनर है या जो क्रिएटर हैं उनको ये सारी चीजों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक कार्यक्रम के लिए जो उसका घर का मालिक होता है, वो ऑनर बोल दिया मैंने, तो घर के जो मालिक हैं उनके लिए परेशानी खड़ा हो जाता है। कोई भी कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, वो तुरंत में आधा घंटा या 1 घंटे में खाना तैयार नहीं करवा सकता, तो ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। और ये उसकी इज्जत का भी सवाल होता है। तो ओरिजिन कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी सवाल थी उसकी इज्जत की, और उसकी इज्जत की सवाल थी। अगर मार्केट में आप लोग सोचिए, ये $1 में चला गया था, $1 कुछ पॉइंट था, और धीरे धीरे करके $1 से भी नीचे चला जाता, सेंट में चला जाता, और सेंट में जाने के बाद कौन यहाँ पर टिकता बताइए? एक भी बंदा जो है ओरिजिन पर विश्वास करना छोड़ देता, और ओरिजिन पर विश्वास करना छोड़ देता, तो सबसे बड़ी क्या बात होती? बात सिर्फ ये नहीं होती कि स्कैमर के प्रोजेक्ट में एक नाम ओरिजिन का आ जाता, लेकिन ओरिजिन ने जिस उद्देश्य से लोगों के पास अपने प्रोजेक्ट को लेकर के आया था कि मैं लोगों को लंबा बेनिफिट दूंगा, लंबा प्रॉफिट दूंगा, बड़ा प्रॉफिट दूंगा, और लंबे समय तक के मैं मार्केट में चलूंगा, नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट बन करके मैं आऊंगा, ये तैयारी करके जहाँ पे यहाँ के क्रिएटर ने, डिप्लॉयर ने तैयारी किया था, तो वो सारे के सारे सपने ध्वस्त हो जाते। और उन्होंने एक ब्रिज को क्या ध्वस्त किया? सारे समस्याओं का हल हो गया, सारे समस्याओं का हल हो गया। अब उन सारी समस्याओं में कौन कौन सा समस्या था, हम बात भी करते जाएंगे और देखते भी जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, मैक्स टोटल सप्लाई है। अभी आपको ये जो है डेक्स टूल में नहीं दिख पा रहा होगा, डेक्स टूल पे नहीं दिख पा रहा होगा। वहां पर आपने 2.95 तक के ही आपने देखे होंगे, उसके बाद वो दिखना बंद हो गया है। और वो दिखने बंद क्यों हो गया है? क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो टोकन्स है बर्न हुए हैं, इसके कारण उसको एब्जॉर्ब कर पाना और उसको अपडेट कर पाना अभी डेक्स टूल भी नहीं कवर कर पाया है। तो कम ज्यादा होते रहता है, इसलिए थर्ड पार्टी पर बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें ब्लॉकचेन पे जा करके देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 3 बिलियन से क्रॉस हो चुका है, मतलब 300 करोड़ से ओपन टोकन जो है क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज का फायदा हमें क्या मिला कि यहाँ पे सटोरिया जो है, सट्टेबाज जो करने वाले थे या क्षणिक समय के लिए हैं, जो मैनिपुलेट करने वाले थे मार्केट को कि पॉलीगॉन से खरीद लेना और अनूबीम जाके सेल कर देना, पॉलीगॉन से खरीद लेना, अनूबीम जाके सेल कर देना, तो इससे क्या हो रहा था कि यहाँ की भी लिक्विडिटी कमजोर हो पा रही थी और वहां की भी लिक्विडिटी कमजोर हो रही थी। और ये लोग कितने दिन के लिए कर रहे थे? 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। और फिर जब पॉलीगॉन का रेट डाउन हो जाता है तो फिर खरीदते थे, फिर पॉली उसमें जाकर। तो इस तरह आप देखे होंगे कि जो अनूबी का भी रेट है वो $5 से लेकर के आज कितने में, $3 के आसपास में रन कर रहा है। तो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे आपके इस घर को भी, जो किराए का घर है उसको भी तोड़ रहे थे लोग, और जो आपका खुद का घर है जिसको बना करके भी तैयार किए गए लोग, वहां पर भी सेंध मारना शुरू कर दिए थे। और इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये लोग क्षणिक है मार्केट में ना, ये लोग बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं। और इन इस तरह के जो जुआरी टाइप के जो बुद्धि रखने वाले हैं, ट्रेडिंग का बुद्धि रखने वाले हैं, उसके लिए ओरिजिन एलिजिनेस नहीं है। तो हमें क्या चीज को यहाँ पे देखना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 2.21 में इसका प्राइस चल रहा है। ये है ना बहुत बड़ी बात, क्योंकि $1 $2 से नीचे जाकर के $1 से कुछ में $1.5 के आसपास में रन कर रहा था। अब ये कंटिन्यू 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 बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है?
क्योंकि यहाँ पर अब सेलिंग प्रेशर वो नहीं रहा जो पहले था। और आप लोग देखेंगे वॉल्यूम भी उतना वॉल्यूम नहीं आ पा रहा है अभी। मुश्किल से कल जैसे मैंने देख पाया कि 12 15 20 वॉल्यूम के वॉल्यूम है, बस इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। इनका जो टोटल जो ट्रांजेक्शन है वो कम हो चुका है, लेकिन टोटल ट्रांजेक्शन कम हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे 24 घंटे का वॉल्यूम देखिए, ठीक है। ट्रांसफर तो बहुत कम ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। क्यों? कि क्यों अब जो है मैनिपुलेट करने वाले लोग रह ही नहीं गए। और जो इस प्रोजेक्ट में कंपाउंड का बेनिफिट ले रहे हैं या लंबे टाइम तक के जो रहना चाह रहे हैं, उसके लिए तो सब चीज है ही नहीं। तो हमें ये चीज तो समझ में आ गया कि ब्रिज को तोड़ने के बाद इन्होंने प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया। अब हम यहाँ पर जाएंगे और एडवांस फिल्टर पे जा करके हम ये चेक करेंगे कि जब इन्होंने डिप्लॉय किया था तो जितने सारे टोकन्स डाले थे वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। एडवांस फिल्टर में आप जाएंगे और एडवांस फिल्टर में जाकर के आप क्लिक करते हैं, ये एडवांस फिल्टर पे जाएंगे और एडवांस फिल्टर को जैसे क्लिक करते हैं ये ओपन हो जाएगा। और ये ओपन हो जाएगा, सॉरी दूसरा एड्रेस खुल गया, इसको मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। और एडवांस फिल्टर में जा करके आपको करना क्या है, सर वो सही खुल रहा था, वहीं पे दोबारा टच कीजिए तब खुलेगा। ये एडवांस फिल्टर खुल गया, हाँ। टाइम और डेट तो यहीं पर मैं डाल के देखता हूँ। ये एज, एज जो है इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एज में आप क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्ट हुआ था वहां का हम समय डाल करके देखते हैं। तो ये हम 2024 में चले जाते हैं, ये कैलेंडर आ गया हमारे पास। हम 2024 में जा करके मार्च महीने में पहुंचते हैं, मई अप्रैल और ये मार्च, ठीक है। तो मार्च महीने में हम यहाँ पे डाल देते हैं 6 मार्च, 6 मार्च 2024, और इसको हम सेट कर देते हैं। और फिर कब से कब तक के देखना है हमें, तो ये हम चले जाते हैं फिर से उसी महीने में और 2024 में। और 2024 में जा करके हम यहाँ पे करेंगे 9 मार्च तक के, ये 9 मार्च तक के हमने, सॉरी ये दिसंबर है ना, मार्च में जाना है हमको। तो ये है मई अप्रैल और ये मार्च। तो हम ये 9 मार्च तक के हम सेट कर देते हैं और सेट करने के बाद हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा कि जब इसने शुरुआत में जो टोकन यहाँ पर डिप्लॉय किया था वो चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लास्ट में जाएंगे और ये पेज को हम 50 कर देते हैं। और पेज को 50 करने के बाद यहाँ पे जो लास्ट का ऑप्शन दिया है वो लास्ट हम कर देंगे, तो जिससे आसानी से ये पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पेज कर दिया हमने और लास्ट पेज किए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ओरिजिन डिप्लायर दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये देखिए, ठीक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ओरिजिन डिप्लायर ये किस दिन किया था, 853 दिन पहले, और ऊपर भी 853 दिन ही पहले लिखा हुआ है। और इन्होंने पहले एक टोकन से, ये देखिए एक टोकन से इन्होंने टेस्टिंग किया था, ठीक है। और एक टोकन को टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए ये 70,000 टोकन यहाँ पर इन्होंने डिप्लाई किया था, यहाँ पे डाले थे, ठीक है। और दोनों को मिलाकर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए 70,001 टोकन यहाँ पर शो हो रहा है टोटल, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने क्लियर किए। अब ये चीजें भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं कि हम इसी ब्लॉकचेन में क्या करेंगे कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, ये धीरे से ओपन होगा, ठीक है। और उसके बाद हम एक चीज और देखेंगे इसमें,
ये अपने आप उसमें आ गए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लिखा है होल्डर, होल्डर पे जाएंगे। और होल्डर पे जा करके हम क्या चीज को चेक करेंगे, कि मैं आप लोगों को वो चीज दिखाऊंगा जिससे आप लोग भी समझ पाएंगे कि ये क्या चीज है। होल्डर, होल्डर में जा करके हम अपने जो है, हमने कितना ट्रांजैक्शन किया है, हम अपने वॉलेट एड्रेस को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और हम ये चेक कहाँ से करेंगे, तो थोड़ा सा मैं आता हूँ यहाँ पर। जो सर्च का ऑप्शन है, ये मेरे मोबाइल पे कहाँ दिख रहा है, ठीक है। टोकन होल्डर चार्ट, सर्च का ऑप्शन मैं चेक कर लेता हूँ, सर फिर वहां ऊपर से आ हम। रहा है सर्च का ऑप्शन, सबसे ऊपर में देखिए, वहीं पे आप डालेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, इसी ये जो सर्च का ऑप्शन हाँ ये हाँ ना। सर, उसी में ही डालिए आप अपना एड्रेस। हाँ ठीक ठीक। एक्चुअली क्या है, डे लैपटॉप में और इसमें थोड़ा सा अंतर दिखता है। जी तो जी हम सर। मैं यहाँ पर आऊं उसके पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले अपने वॉलेट एड्रेस से एक एड्रेस को कॉपी करके लाता हूँ। और वहां पर वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके ला करके मैं आपको कुछ चीजों को एकदम क्लियरली स्पष्ट दिखाऊंगा, कि क्या क्या चीज आप खुद देख सकते हैं। और इसमें जितने भी नए साथी होंगे ना, वो भी सब इस चीज को समझ पाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिसको हमको यहाँ पे चेक करना चाहिए। खुद की भी ट्रांजेक्शन को चेक करनी चाहिए, कि हमने कब कब ट्रांजेक्शन किया है। वो तो आपके मोबाइल में दिख ही जाता है, लेकिन जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, कि आपके मोबाइल बस में है क्या, वॉलेट बस में है क्या, वो आपके ब्लॉकचेन पे शो होता है कि नहीं, तो इस चीज को हमको देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये मैंने पॉलीगॉन किया इसको। और पॉलीगॉन में जा करके पॉलीगॉन का लॉगिन करता हूँ, और पॉलीगॉन में जो चीजें हैं उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, कि यहाँ पर आप इन चीजों को समझ पाएंगे। तो ये, तो सबसे पहले ये तो वॉलेट तो ओपन हो गया। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ और इसका एड्रेस को कॉपी करता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं कोई भी, जैसे पोल का ही खोल दिया, तो यहाँ पर भी मुझे ये एड्रेस मिल जाएगा। ये 4341 लास्ट में लिखा है, 43 और 41। तो मैं इसको कर लिया कॉपी। और ये कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, आपको वहां लेके चलता हूँ जहां पर मैंने इस ब्लॉकचेन में इसको ओपन करके रखा है। ठीक है। ठीक है, ये होल्डर को ओपन हो गया। और ये होल्ड ट्रांसफर के नीचे, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफर के नीचे सर्च बार दिख रहा है। यहाँ मैं सर्च बार में जाऊंगा, और जो एड्रेस मैंने कॉपी किया है उसको यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। ये पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करके मैं फाइंड कर देता हूँ। तो फाइंड करने के बाद ये मेरा जो एड्रेस है, ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद मैं देख पाऊंगा कि यहाँ पर मेरे कितने ट्रांजेक्शन्स आउट और इन हुए हैं। ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं इसको नहीं हो रहा है, एक मिनट है। थोड़ा सा धैर्य बना कर रखेंगे। कुछ चीजें हैं जिसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, या कभी कभी सही से काम नहीं करता, तो भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। ये मैं एक बार बैक कर देता हूँ, और बैक करके फिर से एक बार आता हूँ। ये होल्डर पे मैं गया, और ये एड्रेस तो डला हुआ है। मैंने इसको,
चलिए कोई नहीं। हाँ, ये यहाँ पर मेरे जितने भी आउट इन हुए हैं। अच्छा, ठीक ठीक, ये पूरा मेरा ही फाइल है। हाँ ठीक, मेरी आवाज़ क्लियर है मनोज सर? ठीक ठीक। यस सर, यस सर। ठीक ठीक। ये मैं क्या है, अभी जो है ना बार बार इसमें उसमें गया था, इस कारण मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। सॉरी, कोई नहीं। तो ये आप समझ सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ जो टोकन ट्रांसफर किए हैं, क्या किए हैं। ये सारा चीज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये पूरा आपको दिख रहा है। ये आप भी अपने एड्रेस को यहाँ पे वॉलेट एड्रेस को डाल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, आपको लाइव कुछ चीजें करके दिखाऊंगा कि वो चीजें यहाँ पर लाइव में कैसे दिखता है। ये जो चीजें मैं यहाँ पर एक्टिविटी करूंगा वो चीजें वहां पर मुझे शो होता है कि नहीं ब्लॉकचेन पे। ठीक है, वो शो हो गया था एक्चुअली। अभी शिफ्टिंग की वजह से बहुत सारे एड्रेस आ गए थे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था मैं। तो हम यहाँ पे वॉलेट पे आते हैं, और वॉलेट पे आकर के लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम आज की सेशन को क्लोज करेंगे। और किसी का कुछ सवाल रहेगा तो वहां पर हम जा करके थोड़ा सा एक्टिविटीज करेंगे। ये मैं लॉग इन करता हूँ, और लॉग इन करने के बाद यहाँ मैं देखूंगा कि कुछ चीजें हैं, तो उसको कैसे हम यहाँ पे एक्टिविटी है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो चीजें मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर मेरा जो स्टेक में है, अगर देखता हूँ कुछ फंड होगा तो स्टेक में तो मेरा फंड नहीं है। चलिए मैं इसमें चला जाता हूँ, आपके मिंट में चला जाता हूँ, और मिंट में मेरे पास इसमें फंड है। वो है क्लेम एयर ड्राफ्ट का। मैं क्लेम एयर ड्राफ्ट में गया, और क्लेम एयर ड्राफ्ट में स्टेकिंग रिकॉर्ड किया, और स्टेकिंग रिकॉर्ड करने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, थोड़ा देर इंतजार करिए। ये ये मेरे टोकन्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इनको क्लेम करना है। और क्लेम कर करके मैं आपको दो तीन चीजें एक साथ दिखाऊंगा, क्योंकि समय का अभाव है तो मैं एक ही को भी फिलहाल क्लेम कर लेता हूँ। और क्लेम करके मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि वो लास्ट में आपने देखा होगा 120 टोकन वहां पर शो हो रहा था। ये देखेंगे यहाँ पर 120 टोकन शो हो रहा है ना, यहाँ पर देखिएगा 120 टोकन शो हो रहा है। तो मैं वहां पर जो एक्टिविटी कर रहा हूँ उससे इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये हमको देखना जरूरी है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, बैक जाते हैं तो थोड़ा सा ये डाउन हो चुका रहता है। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार करें। तो जो भी चीजें आप एक्टिविटीज करते हैं अपने अकाउंट पे, वो सारा चीज आपको यहाँ पर शो होगा। आप अपने ब्लॉकचेन से चेक कर सकते हैं कि क्या चीजें आपने किए हैं, वो चीजें यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीजों को आप अपने वॉलेट एड्रेस को भी देखो, सिर्फ कंपनी के एड्रेस को चेक करना या किसी भी और प्रोजेक्ट को टेस्ट करना चेक करना ये अच्छी बात है, लेकिन हम अपने भी वॉलेट एड्रेस को यहाँ आकर के चेक कर सकते हैं कि हमने जो जो एक्टिविटीज किए हैं ब्लॉक वॉलेट के अंदर, तो वो सारी चीजें यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसके वजह से ये कमजोर हो गया है। जैसे ही ये खुलता है मैं आप लोगों को उन चीजों को दिखाता हूँ। ये लोडिंग हो गया, और लोडिंग होने के बाद मैं फिर से इसमें जाता हूँ, और ये पेस्ट करता हूँ। ये फाइंड में आता हूँ, और जैसे ही फाइंड में आऊंगा मेरा ये वॉलेट एड्रेस खोल करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ये देखिए, जो मैंने वहां पर एक 1.3939, ये जो मैंने वहां पर क्लेम किया वो यहाँ पर आ गया। और इसको आने के लिए भी अभी आप देख सकते हैं 1 मिनट पहले दिख रहा है, यहाँ पर लिखा होगा 1 मिनट पहले। ये 1 मिनट पहले, अभी जस्ट मैं जब वहां जा करके किया तो वो सारे चीजें आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो जितने भी आप एक्टिविटीज करते हैं
वो सारा चीज यहाँ पर आप अपने ब्लॉकचेन का पूरा चीज चेक कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कब 126 टोकन, 120 टोकन, 4 टोकन, एक टोकन अभी जो मैंने क्लेम किया ये एलजीनेस में आ गया। तो एलजीनेस में आया तो ये कहाँ से आया है? ये जो एड्रेस है ये एयर ड्रॉप का एड्रेस है, 513, मतलब 4513, वहां से आया। कहाँ पे आया है? टू, इसमें आया, फ्रॉम यहाँ से आया है और यहाँ पे आया है। तो मेरा जो वॉलेट एड्रेस है कौन सा है? लास्ट में V4341, ये 4341 है मेरा एड्रेस है। तो यहाँ से यहाँ आया। ठीक है। और इस तरह से आप लोग भी डाल करके इन चीजों को चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर को ऑफ करता हूँ और डायरेक्ट आप लोगों के पास आता हूँ। क्योंकि कई बार कई छोटे छोटे मैकेनिज्म, क्योंकि अभी हम ड्यूल ब्लॉकचेन पे हैं, डबल ब्लॉकचेन पे हैं, तो यहाँ से वहाँ असेट्स को भेजना और किस तरह से उन्हें क्लेम करना और कैसे हम हमारे रिवॉर्ड को ले सकते हैं, ये कई चीज़ें कई साथियों को आती नहीं हैं। तो इनको हमें ज़रूर सीखना और समझना है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी साथियों की जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं जितेंद्र सिंह चौहान जी को। जितेंद्र भाई, स्वागत है आपका। आप आएँ और आज के सेशन की शुरुआत करें। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ, मेरी आवाज डबल आ रही? अच्छा, ठीक। नहीं, ठीक है सर। चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौहान, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से। और जैसे कि सर आते से ही बोलते हैं कि हमें बहुत शानदार प्रोजेक्ट ओरिजन, जिसका नेटिव टोकन एलजीएनएस में है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये इतना सटीक, इतना श्योर हो गया है और ये इतना हो गया, फ्रेंडली हो गया है कि ये घर की जूम, ये एक परिवार लगने लगा है। यहाँ की आने वाली इनकम और विश्व में जो नंबर वन की पोजीशन अपने आप में हासिल किए हुए, नंबर वन किस चीज में बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना रिटर्न देना, इतने लंबे समय तक देना और भविष्य की इतनी बड़ी प्लानिंग करना, ये पिछले 26 साल के कैरियर में मैंने आज तक नहीं देखा। तो दोस्तों अपन बात करते हैं ये आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है और इसमें क्या टेक्निकल चीजें हैं। तो शेयर करते हैं आज की स्क्रीन और चलिए, स्क्रीन शेयर किया। दोस्तों बात करेंगे सिस्टम की। तो हमारे पास, सबके पास ये वाले टूल्स होना जरूरी है। चलिए आज से शुरुआत कर रहा है। तो टूल्स कौन कौन से हैं? टोकन पॉकेट है, शेफपाल है, बिटगेट वॉलेट है। उसके अलावा डेक्स स्कैनर है, डेक्स टूल है। दोस्तों इन सब टूल्स की वजह से ही आप इस सिस्टम पे बिलीव कर पाएंगे। अभी कुछ समय पे कुछ लोग बिल्कुल घबरा गए थे कि जो एलजीएनएस का जो रेट है और जो डेक्स स्कैनर के ऊपर है, ये लगभग 2 के नीचे चला गया था। और 2 के नीचे जाने के बाद पब्लिक यहाँ पर घबरा रही थी। तो ये रेट जब लगभग 1.75 पे गया और लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि अभी 1 पे भी जाएगा और 1 के नीचे भी चला जाएगा, ये रेट 0 होने वाला है, ऐसे अनुमान पब्लिक लगा रही थी। और दूसरे तो बोलते ही हैं, इस बार एलजीएनएस के लोग भी बोल रहे थे, जो साथ में काम कर रहे हैं, जिन्होंने फंड लगा रखा है 600 दिन या 360 दिन, वो लोग भी। लेकिन दोस्तों सबके संभावनाओं से अलग निकला एलजीएनएस। कैसे अलग निकला, ये हम देखते हैं। दोस्तों कल जब सद्दाम जी अपनी मीटिंग ले रहे थे, तब हमारा जो रेट था वो था 2.15 और आज के 2.19। और लिक्विडिटी जो यहाँ पर थी वो 2.33 थी।
जो अभी 24 घंटे में 2.35 है। अभी तो पूरी दुनिया चाहे तो भी इस लिक्विडिटी को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि विड्रॉल करने वालों ने जितना भी करना था वो मैक्सिमम किया। जिन्होंने शिफ्टिंग करनी थी कर ली। और घबराए किस लिए थे कि हमारे पास 280 290 मिलियन की लिक्विडिटी थी पिछले एक महीने से, और आज 235 है। तो आप इस चीज को समझें कि ये लिक्विडिटी ही हमारे सिस्टम में लोगों को रोक के रखती है। यही हमें हमारे एलजीएनएस को सेल आउट करने के बाद डॉलर या डाई में कन्वर्ट होकर हमारे पास आती है। चलिए, ये तो बात हुई हमारे सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैकेनिज्म हमारा क्या आता है? अगर सबसे बड़े मैकेनिज्म की बात करें कि अगर आप 100 एलजीएनएस लेते हैं तो आपको 4 बार रिटर्न आता है। आज का रिटर्न क्या आ रहा है अपन देख लेते हैं। हमेशा न्यू रिटर्न्स की तरफ ही हम बढ़ते हैं। तो पहले आप आईडी ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें, अच्छा, दोनों ही जगह चेक कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं स्टेक पे चलता हूँ और एपीवाई चेक करता हूँ। और इसको भी आप लोग कंफ्यूज रहते हैं तो ये भी आज अपन मैच करेंगे। 792, यानी कि ये हमारा एपीवाई है करंट में। और यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा कि 0.15%, यानी कि आपको एक बार में अगर आपने 100 एलजीएनएस लगाए तो इस पे आपको 0.15% आपको आता है। और ये आता है 0.15, यानी कि 100 एलजीएनएस पे 0.15। अब इंटू इसको कर देते हैं 4, तो एक दिन में मिलता है 0.6%। अब ये 0.6% आपको नॉर्मल स्टेक पे मिलता है, और अनुबिस पे जाने वालों के लिए ये एक्स्ट्रा देता है। यानी कि इतना तो आपको आ ही रहा है, लेकिन अनुबिस पे जाने वाले लोगों के लिए एक्स्ट्रा देता है, जो कि एवरेजन 1% से ऊपर जाता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दो चीजें याद रखिएगा इस एलजीएनएस सिस्टम के अंदर। दो चीज हमेशा, पहली बात, आपको टेक्निकली कुछ आता हो या नहीं आता हो, लेकिन सिस्टम अपना परसेंटेज जरूर देता है। दूसरा अगर बात करेंगे तो आपको दो तरह से इनकम आती है। एक आपकी जो आपने स्टेक किया है उस स्टेक के ऊपर आपको रिटर्न आता है, और दूसरा इनकम जो आता है वो सिस्टम में काम करने या एक्स्ट्रा इनकम से आता है। और वो जो इनकम आती है वो जाती है स्पाइडर वेब रिवार्ड में। तो जितने भी लोगों के पास टोकन पॉकेट बिटगेट वॉलेट और ये सब चीजें हैं, उन लोगों को क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा, हमारे पास एक एलजीएनएस ब्रिज है। इस एलजीएनएस ब्रिज को अप्रूवल देना है। याद रखिएगा, अप्रूवल देंगे आप यहाँ से, ये अप्रूवल है। तो यहाँ पे मैं अप्रूवल दे देता हूँ। अब ये मैंने अप्रूवल दिया। तो चलिए दूसरी आईडी से चलते हैं बाहर, अप्रूवल के उसमें, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा।
कि जो एक्स्ट्रा इनकम हमारे पास आ रही है, उस एक्स्ट्रा इनकम का हमें टरबाइन करना होता है। और यदि हम टरबाइन करते हैं तो किस प्रकार से हमें सिस्टम में इंटर होने का मौका मिलता है। तो टरबाइन करने के लिए हमें सबसे पहले डाई की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आपके सामने आज टरबाइन करने का मैकेनिज्म देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आईडी को ओपन कर लेता हूँ। यस। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे इस प्रकार से अप्रूवल का आता है, जिसको आप अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से एलजीएनएस को शिफ्ट करना सिस्टम ने बंद कर दिया है। वो नॉर्मल स्टेक के थे, इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। क्योंकि नॉर्मल स्टेक का मतलब ये होता है कि यहाँ के पॉलीगॉन के एलजीएनएस, आप 10 एलजीएनएस उधार ले जाते हैं और वहाँ नॉर्मल लगाते हैं, फिर उसको अगर आप निकालते हैं तो चार्जेस लगते थे। तो सिस्टम ने इसलिए उसको बंद किया। लेकिन यदि आपके पास पॉलीगॉन के एलजीएनएस हैं, अभी भी है फिलहाल में, तो आप उन एलजीएनएस को मिंट के माध्यम से ले जाए। जैसे यहाँ पे मैंने मिंट को क्लिक किया। अब मिंट में मुझे 600 360 दिन या 600 दिन में लगाना है। कल मैंने 10 एलजीएनएस लगाए थे यहाँ पे। मैंने पॉलीगॉन के एलजीएनएस थे बकायदा मेरे पास। यहाँ पे 600 डेज में गया, पार्टिसिपेंट में गया, और पार्टिसिपेंट में मैंने यहाँ पर 10 एलजीएनएस डाले। तो जब मैंने यहाँ पर क्रॉस टू अनुबिस एंड स्टैक, ये जब मैंने क्लिक किया तो बकायदा एलजीएनएस पॉलीगॉन के ही थे, बट स्टैक जाके हुए थे अनुबिस पे। तो और ये मैंने 600 डेज में किया था, जो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा अभी। तो वहां पर ये एलजीएनएस मेरे चले गए। अब मैं उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे अनुबिस पे क्लिक किया। यहाँ पे एक बात सोचिएगा, जब भी आप अनुबीस पे आते हैं पॉलीगॉन से, तो रोंग नेटवर्क दिखाता है। रोंग नेटवर्क को आपको सिलेक्ट करना है। ये मैंने रोंग नेटवर्क को कनेक्ट किया। तो अब मेरे को अपना सिस्टम पूरा सही चार्ट दिखेगा। अब दूसरी चीज कि यदि मुझे टरबाइन करना है, तो पहले हम लोगों ने जो 10 एलजीएनएस लाए थे उनको कहाँ देख सकते हैं? तो यहाँ लॉन्ग टर्म स्टेक पे आप जाते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेक पे तो मैंने चूंकि 600 डेज में डाला था, तो मैंने 600 डेज को दबाया। नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है माई डिपॉजिट 10 एलजीएनएस। इस पे मुझे क्या रिटर्न आया है, जो कि एक बार का तो आ ही चुका है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 एलजीएनएस मैंने लगाया, तो ये मुझे इंटरेस्ट मिला। लेकिन अभी इंटरेस्ट का क्लेम बटन नहीं आया, क्योंकि मैं अभी वार्म अप पे चल रहा हूँ। 24 घंटे अभी हुए नहीं है। लेकिन मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी आया। समझिए 10 एलजीएनएस मैंने इस पे डाले थे, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मुझे आया। अब ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, ये एक्स्ट्रा जो इनकम है, ये तो एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? अलग से। अलग से मतलब आप साबुन की दुकान पे जाते हैं, एक साबुन लेते हैं 10 रुपए का। सिस्टम उन्होंने बोला कि अगर 3 साबुन का एक पैक लेते हैं 30 रुपए का ही आएगा, 10 का एक है, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा साबुन एक देंगे। तो एक्स्ट्रा जो है वो आपने 3 के बंच में खरीदा है, इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा मिला है। सिस्टम ने उस पर स्कीम चला के रखी है। इसी प्रकार ये एक्स्ट्रा है। और जनरली हम एक्स्ट्रा साबुन का इस्तेमाल एक्स्ट्रा ही करते हैं। तो यहाँ पे जो इनकम एक्स्ट्रा आपको आएगी, वो एक्स्ट्रा इनकम आपकी टरबाइन में जाएगी, याद रखिएगा।
आज ये इनकम जो है टरबाइन में जाती है, तो टरबाइन का मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए। अब टरबाइन का मैकेनिज्म कैसे आता है? तो टरबाइन का मैकेनिज्म जैसे कि मैं यहाँ कर लेता हूँ, साइन बाय वॉलेट, कंटिन्यू। तो यहाँ पे जब ओपन होता है तो ये देखिएगा, ये हमारे पास टरबाइन का मैकेनिज्म है। आई थिंक ये कनेक्ट पूरी तरह से ये आईडी हुआ नहीं, इस पे एनर्जी तो नहीं कर रहा। याद रखिएगा, इस प्रकार से कभी भी आईडी जब कनेक्ट नहीं होती है, कई सारे लोग इससे परेशान हो जाते हैं क्योंकि मेरे पास मल्टीपल आईडी है। तो मल्टीपल आईडी पे आपको इस आईडी को ओपन करने के लिए एक काम करना है, इस प्रकार से अपने सिस्टम पे क्लिक करना है, और जो टेब है, जैसे बहुत सारे टेब अपने ओपन होते हैं, तो इस टेब को हटा देना है। और दोबारा से जब हम इंटर करते हैं, क्योंकि लोग ये काम हमेशा करना है, याद रखिएगा, इसीलिए आप लोगों को ये टेक्निकली जानकारी दी जाती है कि आपको ये काम करना ही है। जैसे मैंने आपके सामने किया, क्यों किया? क्योंकि मुझे प्रॉपर फिगर नहीं दिखा, जो फिगर मेरे पास आना चाहिए, तो मैंने उसको दोबारा से ओपन करने का काम किया, और दोबारा से ओपन आई थिंक कर भी रहा हूं मैं। और यहाँ से जब अपन ओपन करते हैं तो अनुबीस पे चलते हैं, यहाँ पे रोंग नेटवर्क को क्लिक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब जो फिगर है हम देखते हैं, साइन बाय वॉलेट, ये देखिए यही फिगर चाहिए था एक्चुअली में। यहाँ पर आता है आपका स्पाइडर वेव रिवार्ड। एक मैंने एक्स्ट्रा इनकम बताई, एक्स्ट्रा इनकम आपको 360 दिन में या 600 दिन में, दोनों में मिलेगी। और दोनों एक्स्ट्रा इनकम जो आती है वो जाती है आपके टरबाइन में। दूसरा एक्स्ट्रा इनकम कौन सी है आपके पास? स्पाइडर वेव रिवार्ड है या डाउ रिवार्ड है। तो डाउ रिवार्ड तो V1 एंड अबव को है, और उनको सारी जानकारियां होती है, लेकिन स्पाइडर वेव रिवार्ड हर किसी को मिलता है। और ये प्लान प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं आपको कि स्पाइडर वेव रिवार्ड कैसे आपको मिलता है। उसको लेने के लिए आपको एनर्जी लगती है, और एनर्जी खुद ही आपको डायरेक्टली एनर्जी पे ले जाती है कि आप नॉर्मल एलजीएनएस को जैसे पहले लेते थे, यहाँ पे गेट एनर्जी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, बर्न करने का या स्टेक फॉर एनर्जी। इसे बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एनर्जी, यहीं से आप चले जाइए, या फिर मिनट पे जाके भी कर सकते हैं, लेकिन गेट एनर्जी यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम दो बातें पूछता है, आप बर्न करना चाहते हैं या स्टेक फॉर एनर्जी करना चाहते हैं। तो आप स्टेक फॉर एनर्जी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एलजीएनएस है, एक एलजीएनएस के बदले में 2 एनर्जी, 10 एलजीएनएस के बदले में 20, या 100 एलजीएनएस के बदले में 200 एनर्जी आपको मिलेगी। और वो जो एलजीएनएस रहेंगे वो 1 ईयर के लिए लग जाएंगे, और 0.6% के हिसाब से पर डे आपको रिटर्न देते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टेक एनर्जी पे चलता हूँ, और यहाँ पे हम चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमें सिस्टम क्या बोलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एलजीएनएस होना जरूरी है। जब यहाँ पे हम जाते हैं तो इस पे हमें एनर्जी डालना होता है। मान के चलिए आपने एक एलजीएनएस डाला, या 10 डाले, या 100 डाले, तो सिस्टम पहले ही बता देगा आपको कि उसके बदले में कितना आपको मिलेगा। यहाँ बताता है कि 205%। तो 100 एलजीएनएस पे 205 आ रहा है। अगर 10 कर देते हैं तो 20 एनर्जी हमारे पास आ रहा है, और एक करते हैं तो 2। ये देखिएगा, मैं ऊपर एक करता हूँ तो नीचे 2 आता है, 0 दबा देता हूँ यानी 10 कर देता हूँ तो 20.5 एनर्जी आ जाती है, और 100 दबा देते हैं तो 205 एनर्जी हमारे पास होती है 100 एलजीएनएस में। अब इन 100 एलजीएनएस का क्या होगा? तो 100 एलजीएनएस का, जैसे मैंने किसी दिन यहाँ पर लिया था, देखिएगा, एक दिन मैंने क्लेम कर लिया, वैसे यहाँ पे 100 लिया था, तो मुझे 205 एनर्जी आया था, 205 एनर्जी मुझे आया था। दूसरी अच्छी बात यह है कि
मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आता है, तो मैंने वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों क्लेम किया एक दिन, क्योंकि क्लेम की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा ये जो 100 एलजीएनएस है ये कहीं गया नहीं है, ये एलजीएनएस हमारे पास ही है, बल्कि रिटर्न दे रहा है। एनर्जी की एनर्जी मिल गई। एनर्जी आपको एक्चुअली में एयर ड्रॉप में मिलती है। एयर ड्रॉप हमेशा फ्री वाली चीज होती है, जैसे कि लोगों को एयर ड्रॉप में ए कॉइन मिला, एयर ड्रॉप में एनएफटी मिली, एयर ड्रॉप में जीएलजीएनएस मिले। ऐसे ही एयर ड्रॉप में ही आपको यहाँ पर एनर्जी मिलती है, क्योंकि आपने जो फंड लगाया उसका तो आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन एनर्जी आपको एक्स्ट्रा मिलती है। और आपका जो 100 एलजीएनएस है एक साल में 0.6% पर डे के हिसाब से 1 ईयर में आपके लगभग 100 एलजीएनएस के 800 एलजीएनएस आपको मिल जाएंगे, जो कि आज का रिटर्न है। तो ये आपको मिल जाएंगे। जब आप एनर्जी को ले लेते हैं तो फिर आपको चलना है इनवाइट पे। यहाँ पे मेरे पास अभी भी 114 एनर्जी है। अब एनर्जी होने की वजह से मैं क्लेम कर सकता हूँ। अब एनर्जी होने की वजह से क्लेम क्या कर सकते हैं, तो मेरे पास अभी 1.29 एलजीएनएस है। 1.29 एलजीएनएस, तो 1.29 ही इसमें से एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये आपके सामने मैंने क्लेम किया। अब देखिए गए 14 में से 14.22 में तो 1.29 माइनस हो गई, और ये सक्सेस हो गया, क्लेम हो गया, और ये गया हमारे पास सिस्टम में। कहाँ पर? ये जाता है टर्बो पे, जहाँ लिखा हुआ है टर्बो, इस टर्बो के ऊपर चला गया। ये आ गया आपके सामने 1.29। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे चाहिए कि इसको मुझे सिस्टम से बाहर निकालना है, यानी कि ये तो यहाँ पर कोई इनकम दे नहीं रहा है। तो आपको ये बता दिया है एक्स्ट्रा इनकम जितनी भी प्रकार की है, स्पाइडर वेब रिवार्ड जितने प्रकार के हैं वो आपको यहाँ पर टर्बो में चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर रेट क्या चल रहा है आज का एलजीएनएस का। तो हमें इस रेट को चेक करने के लिए हम लोग स्वेप पे चल सकते हैं। तो सिस्टम हमारा कहता है 2.93, या फिर आप यहीं से आप डैशबोर्ड पे चले जाइए। डैशबोर्ड पे दोनों के रेट देखने को मिलते हैं। नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉलीगॉन का रेट 2.18 है, और अनुबिस का रेट 2.93। तो एक एलजीएनएस को यदि मुझे टरबाइन करना है, पूरा भी कर सकता हूँ, लेकिन एक एलजीएनएस टरबाइन करना है तो मुझे कितने डाई चाहिएंगे? अब आपके हिसाब से तो एक एलजीएनएस का मतलब इनटू कर दो, एक एलजीएनएस इनटू 2.93 है तो 2.93 चाहिएगा। लेकिन जब हम सिस्टम पे जाते हैं तो सिस्टम स्लिपेज चार्जेस यहाँ पर भी लेता है। आप लोग समझिएगा स्लिपेज चार्जेस। तो यहाँ पे मैंने एक एलजीएनएस डाला, तो सिस्टम ने यहाँ पर बताया, आप देख पा रहे होंगे 3.09। अगर यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा तो वैसे तो 213 10 पे 23 एलजीएनएस चाहिए, लेकिन यहाँ पर 30.91। अगर मैं यहाँ 100 लिख देता हूँ 100, तो जनरली रेट के अकॉर्डिंग तो हमें 100 एलजीएनएस के लिए 293 चाहिए, लेकिन यहाँ ले रहा है 309। ये देखिएगा यहाँ 309 लिखा हुआ है। तो सिस्टम पहले ही आपको बता रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लिपेज चार्जेस लगता है 0.1% का। तो ये स्लिपेज चार्जेस हमें देना होता है। तो यहाँ पर सिस्टम को हम एक एलजीएनएस लेने के लिए हमें कितने डाई चाहिए ये हमें सिस्टम दिखा रहा है। अब दूसरी बात, आपके पास ये डाई होने चाहिए इस जगह बैलेंस में। अब मेरे पास 39 डाई ऑलरेडी रखे हुए हैं। अब 39 डाई मेरे पास रखे हैं, यानी कि मैं
39 डाई के बराबर ही यहाँ पर सिस्टम में टरबाइन कर सकता हूँ। तो पहले मैं एक एलजीएनएस का लेता हूँ। ये एक एलजीएनएस, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो 3 डाई इसमें टोटल लेगा 39 में। दूसरी बात, यहीं से ही फीस लगेगी, डाई में ही फीस लगती है, याद रखिएगा। अब मैंने ये अप्रूव किया डाई को, सबसे पहले अप्रूव करना है, ये अप्रूव कर लिया तो यहाँ पे लिखा आ गया, ऊपर आ गया डाई अप्रूव सक्सेसफुली, और हर बार करना पड़ता है ये। फिर लिखा है टर्बो साइलेंस। अब यदि मैं टर्बो साइलेंस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये टर्बो साइलेंस में मैंने क्लिक किया और ये मैंने पासवर्ड डाला, तो यहाँ पे एक एलजीएनएस मेरे लिए टरबाइन हो गए और 39 में से अब 35 डाई बचे हैं मेरे पास, और एक एलजीएनएस मेरा निकल गया है इस समय पे। और जो 3 एलजीएनएस थे उनका तो मुझे एक एलजीएनएस मिल गया, और बाकी के जो एक एलजीएनएस है वो 24 घंटे के लिए सिस्टम में लॉक हो गया। 24 घंटे बाद वो मुझे मिल जाएगा। 3 एलजीएनएस का मुझे एक एलजीएनएस मिल चुका है। अब मैं उस एलजीएनएस को अगर यहाँ पर जाके स्वेप करता हूँ, ये देखिएगा मेरे पास एक एलजीएनएस यहाँ पर आ चुका है। अब मेरे पास इस एलजीएनएस का 3 तरह के रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि मैं इस एलजीएनएस को स्टेक कर दूं नॉर्मल स्टेक पे 360 दिन में या 600 दिन में। ये मेरे पास पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता मेरे पास है कि मैं अपनी टीम में किसी को सेल आउट कर दूं। तो सेल आउट का रेट जो कि अभी चल रहा है अनुवित पॉलीगॉन का 2.19, तो मुझे कोई भी व्यक्ति $2.19 या उसके बराबर की मनी मुझे दे देगा, तो ये एक एलजीएनएस को मैं सेल आउट कर देता हूँ। तीसरा, मैं इसकी डाई बना सकता हूँ, और डाई बनाने के बाद मैं उस डाई से या तो एलजीएनएस परचेस करूँ, या उससे टरबाइन करूँ, या उससे डॉलर बना लूँ, यूएसडीटी। ये मेरे पास 3 रास्ते होते हैं एक एलजीएनएस को लेके। अब यहाँ पे अगर मैं इसके डाई बनाता हूँ तो मेरे पास कितने आने चाहिए, रेट है 2.93। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक एलजीएनएस, ये लिखा, तो ये देखिए बन रहा है आपके पास 2.93। बट नीचे देखिए यहाँ पे सेल फीस लगी हुई है, सेल फी। तो आज का रेट है 25%, कल 26 था, आज 25 है। धीरे धीरे करके 1% से 3% के बीच में ये कम होता है, डेली कम होता है। ये 35 से 33 हुआ, फिर 31, फिर लास्ट टाइम संडे के दिन 29, जब मीटिंग ले रहे थे जब 29 हो चुका था, फिर 27 हुआ, कल 26 था, आज 25 है। तो यहाँ पर डालना है आपको एक एलजीएनएस, और यहाँ पे परसेंटेज लिखे हैं 5, 10, 15, 20, 25, जो भी XYZ, लेकिन हमें मैक्सिमम ही डालना होता है तभी ये सिस्टम लेता है। यानी कि यहाँ 25 लिखा है तो यहाँ पे भी मैं 25 डालूंगा तभी ये आगे बढ़ेगा, यानी कि 25% डिडक्शन होगा। तो ये देखिएगा रेट नीचे 2.19, और पॉलीगॉन का रेट क्या है आप लोगों को दिखा देता हूँ। पॉलीगॉन का रेट 2.19 यहाँ पे दिखा है 2.19। सेम जब मैं एक एलजीएनएस को आज डाल रहा हूँ 25% डिडक्शन के बाद भी पॉलीगॉन का रेट का एलजीएनएस मुझे और उतने डाई मुझे मिल रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि पॉलीगॉन को अगर आप करेंगे तो 5% डिडक्शन होगा। यहाँ पर अनुविश के रेट से डिडक्शन किया फिर भी आपको 2.19 के रेट से, यानी कि पॉलीगॉन से तो ज्यादा ही मिल रहा है। पॉलीगॉन को अगर हम डाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से भी 5% का डिडक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर आपको पॉलीगॉन के रेट के डाई आपको मिल गए। ये सिस्टम की कलाकारी है, यही सिस्टम की मजबूती है। अब यदि मैं इसको स्वेप कर देता हूँ, इस जगह पे स्वेप कर देता हूँ, तो मुझे 2.19 डाई मिल जाएंगे। तो ये स्लिपेज चार्जेस के
इन फायदे हुए कि यदि आप इस प्रकार से इसको करते हैं तो आपको आपके डाई के रूप में, हाँ, एलजीएनएस पॉलीगोन में करने की आवश्यकता नहीं है, और पॉलीगोन की अब ले जाने की किसी को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पॉलीगोन के स्टेक और यहाँ के स्टेक में ये चीजें आपको आ गई है। यानी कि आप पॉलीगोन से ही स्टेक कर सकते हैं, पॉलीगोन के एलजीएनएस इधर ला सकते हैं, इधर के एलजीएनएस उधर वापस ले जा सकते हैं, एलजीएनएस को डाई के रूप में बना के ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी आपको छोटे छोटे जो मैकेनिज्म है इसको सीखना चाहिए। और ये जो टरबाइन का मैकेनिज्म है ये बहुत विशेष तरीके से आपको सीखना है, क्योंकि ये टरबाइन का मैकेनिज्म ही आपको बहुत सारी चीजों में आगे ले जाता है। प्रोजेक्ट में हिम्मत दिलाने के लिए तो आपको बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं जो आपको रोज डेली बताते हैं, कि विश्वास दिलाते हैं कि ये सिस्टम क्यों लॉन्ग लाइफ चलेगा, क्यों सिस्टम लंबा होता चला जाएगा। लेकिन ये जो छोटे छोटे मैकेनिज्म जो होते हैं ये आपके बड़े काम के होते हैं। दूसरी चीज, एनएफटी अगर किसी व्यक्ति को लेना है तो एनएफटी के लिए 10,000 एलजीएनएस आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एनएफटी के बहुत सारे बेनिफिट्स बताते हैं, लाइक दिस। ये देखिएगा, 360 दिन में यदि आप 10,000 एलजीएनएस डालते हैं, अच्छा ये याद रखिएगा ये भी परमानेंट ऑफर नहीं है, एनएफटी आने वाले समय में और भी महंगी होगी, धीरे धीरे और भी महंगी होगी। तो यहाँ पर 360 दिन में यदि आप अपने एलजीएनएस डालते हैं तो जैसे ही आपके 10,000 एलजीएनएस हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस जगह पे, अगर आप यहाँ पर एलजीएनएस स्टेक पर डालते हैं 360 दिन में, और अगर यहाँ पे 1,000 हो गया, 2,000 हो गया, 5,000 हो गया, 10,000 जैसे होगा, 10,000 होने के बाद आपको यहाँ पर एक एनएफटी मिल जाती है। और मजे की बात यह है कि दोस्तों ये जो एनएफटी आपको मिलती है, इस एनएफटी का पहला बेनिफिट तो ये है कि जो भी V1 या इससे अबव होते हैं उनको दाव रिवार्ड क्लेम करने में फायदा होता है। दूसरा, अब चूंकि ये पॉलीगोन एक अपने आप में एक नेटवर्क है और एक नेटवर्क के ऊपर कई सारे काम किए जा सकते हैं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो कुछ समय 1-1.5 महीने का बच्चा है हमारा पॉलीगोन नेटवर्क। लेकिन एक नेटवर्क क्या क्या काम कर सकता है, जैसे कि बीएनबी का नेटवर्क बना, तो बीएनबी के ऊपर रियल वर्ल्ड एसेट है, बीएनबी के ऊपर एनएफटीज है, बीएनबी के ऊपर एक ब्लॉकचेन की, बीएनबी की ब्लॉकचेन के ऊपर आज बाइनेंस एक नेटवर्क है, एक एक्सचेंज है, उसका सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, उसके ऊपर लाखों टोकन लोगों ने बनाए, पैसा अर्न किया, सब कुछ किया। अब ये सब काम अनुबीस पे हो रहा है। अनुबीस वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन करने वाला सिस्टम है, पर सेकंड सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन आज की तारीख में, पहले बीएनबी था, फिर ट्रोन आया, फिर पॉलीगोन आया, और आज वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट इस समय पे हमारे पास अनुबीस है। तो उसमें जितने भी सिस्टम हमारे पास जो भी लगेगा, तो जिसके पास एनएफटी होगा वही व्यक्ति यहाँ पर उस एयर ड्रॉप को ले सकता है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि जब वो एयर ड्रॉप को ले रहा है तो उन एयर ड्रॉप के फ्यूचर में प्राइस बढ़ते हैं। एयर ड्रॉप हमेशा फ्री में मिलता है, एनएफटी वाले को फ्री में मिलेगा, बाकी लोगों को इन्वेस्ट करके अपने रिटर्न लेने हैं उनको एयर ड्रॉप मिलेगा सिस्टम से, लेकिन एनएफटी वाले को फ्री मिलेगा। तो जैसे ही आप एनएफटी लेंगे तो एनएफटी के अपने आप में कई सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ने क्या बोला है, देखिए, पहले 10,000 डाई, यानी कि एक डाई को हम 100 रुपए से माने तो 10 लाख रुपए आप लगाते हैं तो उसके रिटर्न आपको मिलते हैं, लेकिन एनएफटी आपको मिलती थी। अब 10,000 एलजीएनएस, अब 10,000 एलजीएनएस अगर हम लेते हैं तो हमें कौन से वाले,
पॉलीगोन के रेट से भी अगर हम समझते हैं तो $23,000 हमें चाहिए। $23,000 का मतलब होता है लगभग 23 लाख रुपए के आसपास आज के रेट के अनुसार। 2.32 सॉरी 2.19 19 के आसपास 19,000 लगते हैं। और आप इसको इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये परमानेंट ऑफर नहीं रहेगा। आगे चल के एनएफटी और भी महंगी होगी। और क्योंकि आपने अगर यहाँ पर लगा भी दिए 10,000 एलजीएनएस, तो आप बेफिक्र हो जाइए कि 360 दिन में हमें इसका रिटर्न बहुत तगड़ा मिलने वाला है। बट आप 4 महीने में 10,000 के 10,000 एलजीएनएस वापिस पालेंगे। वैसे तो 3 महीने में हो जाएंगे, बट टरबाइन भी करना होता है हमें, तो हम 4 पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अगर आप लाते हैं, तो अब रिटर्न की अगर बात करें कि आपका प्रिंसिपल, आपका विद प्रॉफिट प्रिंसिपल अगर निकालना है तो कम से कम 6 महीना, और आपको इसको 7 से 8 गुना लेना है तो कम से कम 360 दिन। अब ये सिस्टम पूरी तरह स्ट्रोंग हो चुका है, क्योंकि हमें 2 साल और 4 महीने हमें हो चुके हैं सिस्टम में। तो 360 से नीचे का कमिटमेंट किसी से करके ना लाए, 360 से कम ना लेके आए, 360 का कमिटमेंट करें। अब रिटर्न्स हमें क्या आते हैं, तो रिटर्न्स के लिए मैं यहाँ पर एलजीएनएस टच के नाम से हमारा एक साइड है, उसी को टच करता हूँ। 1 सेकंड। और ये वापस से डाल भी दूंगा मैं आपको। मैं सीधा उसी पे जाता हूँ। श्रेष्ठ सर जरा लिख के भेजिएगा तो एलजीएनएस टच को, मेरे को तो टच करके सीधा ही सबको दिखा भी दूंगा मैं जब तक देख लेता हूँ। क्योंकि क्रोम पे आप डायरेक्टली जाएंगे तो सिस्टम से जाना पड़ेगा। आप सब लोग ओके, थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, ये एक साइड है एलजीएनएस टच। अब एलजीएनएस टच पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो सीधा क्रोम पे चला जाता हूँ। आप लोगों को क्रोम पे जाना है, ये चाइना में आएगा, लेकिन नीचे यहाँ पर या यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा लैंग्वेज। और अगर फिर भी नहीं कर पाते हैं तो लोगों के यहाँ पर जैसे मेरा एरो का निशान है, यहाँ पर 3 डॉट्स बने रहते हैं, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आने पर आपको ट्रांसलेटर मिलेगा। इस ट्रांसलेटर पे भी आप जब क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से पॉपअप खुल जाएगा, उसको लैंग्वेज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, मेरा लैंग्वेज ऑलरेडी कन्वर्ट है। अब मैं यहाँ पर देख रहता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है जिनको आपको सीखना है अपने लिए। जो काम का ऑप्शन है, उस काम के ऑप्शन में मैं प्रोडक्ट कंपाउंड पे चले जाता हूँ। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, मैंने डैशबोर्ड पर कर रखा है, आप मोबाइल पे या डैशबोर्ड पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस समय पे, तो यहाँ पर लिखा है 10,000। वही 10,000 पे कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि एनएफटी के ऊपर से कर रहा है। इसको 100 पे भी दिखाऊंगा मैं। आप एक एलजीएनएस पे देख सकते हैं, 10 पे देख सकते हैं, 100 पे देख सकते हैं, या 1,000 या 10,000, या जितने भी एलजीएनएस आप लगाते हैं। तो यहाँ 10,000 लिखा हुआ है, आप मैनुअली भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 100 एलजीएनएस का गणित आपको दिखा देता हूँ। 100 एलजीएनएस को मैंने क्लिक किया। 100 एलजीएनएस के बाद यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हैं आप। जनरली लोगों के दिमाग में 30 डेज घुस रहा है, तो 30 डेज को भी हम मान लेते हैं। आप इसको 35 भी कर सकते हैं, 39 भी कर सकते हैं। दिन बाई दिन दिखाएगा आपको, ये डे बाई डे ये कैलकुलेशन चाहिए। और इससे वॉलेट कनेक्ट ना करें, पहले हिदायत दे देता हूं मैं आपको। ये कहीं पे भी अगर वॉलेट कनेक्ट करने का बोलता है तो हमें इसका उपयोग सिर्फ कैलकुलेटर के इस्तेमाल में करना है। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, दिन लिखा है 30 डेज। तो सबसे पहले मैं 30 डेज पे क्लिक करता हूँ, तो 100 एलजीएनएस 30 डेज। क्लियर।
तो यहाँ पे सिस्टम आपको बताता है पहले ही कि 0.6%, यानी कि आप नॉर्मल स्टेक डालते हैं तो 0.601% के हिसाब से मंथ में आपके बन जाते हैं $19.70, लेकिन रिटर्न मिलेगा 792, क्योंकि मैंने 30 दिन डाला है, तो ये एनुअली हो जाता है। अगर आप नॉर्मल स्टेक पे ही रहते हैं तो 360 दिन में आपके पास महीने का 30% आता है। अगर आप नॉर्मल डालते हैं तो 19% महीने का आता है, और अगर आप 360 दिन पे डालते हैं तो 30.97%, यानी कि ये एक महीने का कैलकुलेशन दिया है, लेकिन 360 दिन में आपको 2564 एलजीएनएस हो जाते हैं। 100 एलजीएनएस के 2564 एलजीएनएस हो जाते हैं। और यदि आप डालते हैं 600 डेज में, जैसे कि यहाँ लिखा है 600 डेज, यहाँ पे सिस्टम ने एक यूएसडीटी की पोटली बना दी, यानी कि आप जब चाहो तब निकालो। यहाँ पे लॉक कर दिया, यानी कि 360 दिन में ताला लगा के अगर करते हैं तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और एक्स्ट्रा इनकम को क्लेम कर सकते हैं, और 600 दिन में भी आप इनको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको जो रिटर्न होता है वो आप देखिएगा, यहाँ पर 0.9% है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इस जगह पे तो 0.994, लगभग 1% डेली। और मंथली कितना हो जाता है? 34%, यानी कि 100 एलजीएनएस के 34 एलजीएनएस आपको पहले महीने में मिल गए। अगर 3 महीने तक कंपाउंडिंग करते हैं तो आपका प्रिंसिपल बाहर होता है, लेकिन टोटल आपको मिलते हैं 3399, लगभग 3600 एलजीएनएस, 3600 एलजीएनएस 600 डेज में। और ये मंथली कैलकुलेटर। अब दूसरा यहाँ पे हम कर देते हैं 90 डेज। ये 90 दिन कर दिया आप लोगों के सामने। 90 दिन की अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो वही नॉर्मल स्टेक में तो सेम चीज है, लेकिन फिर भी आपको 19% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप 90 दिन अगर यहाँ पर कर लेते हैं तो 30% के हिसाब से आपको 90 दिन में क्या मिलने वाला है? आपका लगभग लगभग 100%, क्योंकि कंपाउंडिंग भी है तो 30% के हिसाब से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके एलजीएनएस इस प्रकार से आपको मिलना चालू होंगे। तो हमेशा 360 या 600 दिन की बात करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर आपको एलजीएनएस 224 आ जाएंगे, यानी कि 3 महीने में 100 एलजीएनएस के 224 एलजीएनएस आपको आ रहा है टरबाइन के माध्यम से, एक्स्ट्रा इनकम या इंटरेस्ट मिला के। तो आपका लगभग फंड 3 महीने में 100 एलजीएनएस के डबल हो चुके हैं। और अगर 600 दिन में आपने डाला है तो आपको 243 243 एलजीएनएस आपके पास आ चुके हैं, यानी कि आप 3 महीने में ही 2.5 गुना के लगभग पहुंच चुके हैं। और फिर हमारे पास आता है 180 डेज, यानी कि हम 180 दिन डाल देते हैं। तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि आपके एलजीएनएस कितने बनते हैं 600 डेज में। नॉर्मल स्टेक भी आपको 3 गुना कर देगा, यानी कि आपने फ्लेक्सिबल में डाला तो फ्लेक्सिबल भी आपको 3 गुना ही दे रहा है। लेकिन हम तो 360 या 600 दिन की बात करते हैं, तो 5 गुना हो जाएंगे आपके 100 एलजीएनएस। 6 महीने में 500 एलजीएनएस बन जाएंगे। और यदि 600 दिन में डाला तो लगभग 600 ही बन जाएंगे। कितने मजे की बात है, 600 दिन में आपके 600 एलजीएनएस, सॉरी 600 दिन में डालेंगे, 6 महीने में, 180 दिन 6 महीने होते हैं, 6 महीने में 600 ही एलजीएनएस मिल जाएगा। तो किसी को भी लेके आए तो कम से कम आप 6 महीने, 360 दिन या 12 महीने। अब इसमें जो हमारे 500 जो एलजीएनएस बने हैं, इसमें 100 एलजीएनएस तो हमारे प्रिंसिपल ही है, तो 4 गुना आपको रिटर्न मिल चुका है। अब 4 गुना में 6 महीने में सामने वाले को 2 गुना आप निकाल भी दीजिए, 100 के 200 एलजीएनएस निकाल देंगे, तब भी सामने वाले के पास 300 एलजीएनएस बचेंगे 360 दिन के लिए। और अगर 600 दिन में डाला
और दोनों की कंपैरिजन बता देता हूँ कि 360 दिन में आपको एनएफटी मिलती है 10,000 पूरा करने पर। 600 दिन में आपको एनएफटी नहीं मिलती है, लेकिन रिटर्न ज्यादा आता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पे डालना है। अब बात करते हैं यहाँ पे 360 दिन की। तो मैं यहाँ पर 360 दिन, ये सिस्टम 360 दिन का कैलकुलेशन रखता है। वैसे एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 360 दिन का परसेंटेज ये दिखाता है। तो परसेंटेज सब में वही चल रहा है आज का, सेम परसेंटेज, बट रिटर्न क्या होते हैं उनको जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल स्टेक पे भी आपको 865 एलजीएनएस मिल रहा है 100 एलजीएनएस के। इसमें एक्स्ट्रा इनकम नहीं आती है। तो यहाँ पर सिस्टम ने कहा 765% आपको मिल रहा है, और 100 एलजीएनएस आपके खुद के होते हैं, इसलिए 865 हो गए। अगर हम 360 की बात करेंगे तो 360 में आपको 2500 एलजीएनएस आपको मिल जाएंगे, जो कि मैंने परसेंटेज वहां पर दिखाया। और अगर 600 डेज में डाले तो साल भर में ही आपको 3500 एलजीएनएस हो जाएंगे। समझिएगा, 600 दिन में डाला तो 3500 एलजीएनएस मिलेगा, और 360 दिन में डाला तो 2500, नॉर्मल स्टेक पे डाला तो 865 एलजीएनएस आपको एक साल में आना है। बशर्ते कि 1 ईयर तक आप निकाले नहीं, अपने एक्स्ट्रा इनकम को टरबाइन करके और फिर से उसी को डाल दीजिए, तब जाके ये परसेंटेज बनता है ये। और अगला हमारा आ जाता है 600 डेज। यस, 600 डेज पे जब क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए 100 एलजीएनएस, 600 दिन, परसेंटेज सेम, लेकिन रिटर्न अलग। क्या रिटर्न मिला? 600 दिन तक अगर आपने रखा नॉर्मल स्टेक पे तो भी तो 3600 एलजीएनएस होते हैं, लेकिन 360 यानी कि एक साल में ही, यानी कि 100 एलजीएनएस को 600 दिन में डाल दिया तो 360 दिन में ही आपके 22,000 एलजीएनएस बन जाते हैं 600 दिन में। 360 में अगर आपने डाला तो 600 दिन में 22,000 एलजीएनएस बनते हैं। और यदि आपने 600 डेज में 100 एलजीएनएस डाल दिए तो 37,800 एलजीएनएस आपको मिलते हैं इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट करने पर। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मेरे एक दोस्त ने अभी तक 11 से 12 बार कंपनी बदल चुका है। कल शेयरिंग में काफी लोगों ने सुना होगा, काफी सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा, कि वो एक साल में, जब मैंने एलजीएनएस स्टार्ट किया तब उस बंदे ने भी एलजीएनएस स्टार्ट किया था। और अच्छी बात यह है कि वो एक के बाद एक कंपनी बदलता रहा, कंपनियां बंद होती रही, किसी में कमाता रहा, किसी में गवाता रहा, पब्लिक का पैसा डुबाता रहा, और डुबाते डुबाते अभी वो फिर से नई कंपनी लेके आ गया कि ये कंपनी अब जीवन बदल देगी। और मैं आज भी एलजीएनएस में लगा हूँ, दोस्त दोनों क्लोज है। लेकिन एक काम की बात उसने अच्छी की कि उस समय पे उसने 50 एलजीएनएस डाल दिए, और उसका एक ही जवाब था 50 एलजीएनएस डालने के बाद, कि जब तक एलजीएनएस में भाई तू रहेगा तब तक मैं ये 50 एलजीएनएस नहीं निकलूंगा। और लगभग उसके पास आज 750 के आसपास, 700 से ऊपर उसके पास एलजीएनएस है, सिर्फ रखे रहने से। एक साल से ऊपर हो गया है, 700 से ज्यादा एलजीएनएस उसके पास फिलहाल में है। अगर मैं बात करता हूँ कि वो कंपनियां बदलता रहे, लेकिन उसने मेरा कहना है मान लिया, और मान लेते हैं कि आज उसके पास 700 एलजीएनएस है, और आई थिंक कि वो, मैं ये समझता हूँ कि वो 600 डेज तक मेरे कहे अनुसार रहेगा, 600 डेज तक। और उसने नॉर्मल स्टेक पे डाल रखे हैं, तो नॉर्मल स्टेक पे उसको परसेंटेज जो आ रहे हैं, तो 600 दिन बाद उसके पास नॉर्मल स्टेक के भी 3650 एलजीएनएस रहेंगे, यानी कि 72,000, यानी कि वो लाखों रुपए इधर तो अर्न करने ही वाला है। याद रखिएगा, क्योंकि उसने उस समय पे जो 50 एलजीएनएस खरीदे थे उसको उसने निकालने का फैसला नहीं किया, और ये मैंने भी उसको रोक के रखा कि भाई किधर तो कंपनी करते रहो। तो अगर आपके पास ऐसा भी नेटवर्क है कि जो कि बहुत सारे लोग हैं, तो उनका एक भला कर दीजिए, 10 एलजीएनएस, 20 एलजीएनएस, 50 एलजीएनएस, 100 एलजीएनएस, 500 या 1000 इधर छुड़वाने के बाद फिर उन लोगों को आप कितना भी बोले कि अब आपको जो करना है करिए, क्योंकि सिस्टम रिटर्न देता रहता है। तो कितनी अच्छी बात है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें वो इधर उधर की कंपनियों में भागता फिर रहा है, परेशान हो रहा है। और अभी कल ही वापस से मेरे पास जूम आफ्टर जूम फोन आया उसका कि भाई एक नई कंपनी आई है, टेक्निकली तो मुझे इतना समझ नहीं आता, लेकिन
ये मान लो कि अगर 4-6 महीने चल गई तो अपन 1 आध लाख डॉलर कमा लेंगे उसमें। तो सोचिए, कैसी सोच है। लेकिन कोई भरोसा नहीं है, ये तो अनुमान है, क्योंकि हो सकता है कि 12 के बाद अब 13वीं कंपनी उसके पास आ चुकी है। अब वो 13 के बाद 14 पे, 15 पे, 16 पे जाएगा, क्योंकि एलजीएनएस वो कर नहीं रहा है। लेकिन उसका रिटर्न ये बनने वाला है। और जैसे उसने बोला है कि मैं तो यहाँ पर इस सिस्टम में जब तक तू रहेगा तब तक मैं रहूंगा, मतलब एलजीएनएस पे बिलीव नहीं, मेरे ऊपर बिलीव है। और वो इधर उधर कर रहा है, तो मैं कब तक रहूंगा? मैं हमेशा हमेशा अब एलजीएनएस में ही दिखने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये छोटे छोटे मैकेनिज्म जो आज आपको बताए, इसमें हमने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे पॉइंट को क्लियर किया, कवर किया। और चूंकि 10 बज चुके हैं, तो आज देखते हैं कि हमारे साथ कितने पार्टिसिपेंट है। तो 400 पार्टिसिपेंट हमारे पास है इस समय पे, क्लियर। एंड आपके लिए चैट बॉक्स भी ओपन है। आप चैट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में अगर आप सवाल लिखेंगे तो हम आपको इसका जवाब देंगे। तो क्लियर। तो दोस्तों, चैट बॉक्स में अपने सवाल लिखिएगा और मैं बुलाता हूँ। ओवर टू यू। प्लीज वेलकम अशोक जोशी सर। आपका स्वागत, अभिनंदन। आज का मेरा 1 घंटे का जूम यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच। जी जितेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही जानदार शानदार आपका आज का टेक्निकल सेशन रहा। और ये जो छोटे छोटे मैकेनिज्म हैं, ये निश्चित रूप से हमारे नए साथियों को बहुत ही सहायता प्रदान करते हैं और उनको हमारे इस वैलेट को चलाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो अभी तक के तो सर मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई क्वेश्चन दिया है। और ये भी सर देखिए 500 चैट एलजी ने। बॉक्स में आप लिखेंगे सर, चैट बॉक्स को अभी आप पढ़िएगा। जी। अब कोई भाई साहब ने लिखा है कि यदि 600 दिन स्टेक क्या है, उसे पूरा अनूबी चेन पर कैसे शिफ्ट करें। तो पूरा नहीं जाएगा, आप जितना उसमें से निकालना चाहें उतना निकाल के ले जा सकते हैं। जो उसका इंटरेस्ट है, उसका प्रिंसिपल जितने दिन हो गए होंगे उतना निकाल के लेकर जा सकते हैं। पूरा तो जा नहीं सकता, क्यों जितेन भाई? बिल्कुल बिल्कुल। पूरा नहीं, जितना क्लेम है, जितना इंटरेस्ट है, उतना ही आपको निकालना है। लेकिन वो 600 डेज के माध्यम से ही जाएगा। जैसे आज मैंने $10 को करके बताया था कि आज मैंने $10 किया था, तो वो उतना चला जाएगा। 600 डेज का पूरा 600 डेज में ही निकलेगा। अच्छा, एक्स्ट्रा जी। इनकम को हर दिन क्लेम करना क्या ये जरूरी नहीं है। और अभी हमारा सजेशन है कि अभी आप एक्स्ट्रा इनकम को क्लेम ना करें फिलहाल के लिए, जब तक के हमारा जो परसेंटेज है वो परसेंटेज थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा सेल का, अनुबी के ऊपर पर्टिकुलरली। उसके बाद ही फिर आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। जय श्री। बाकी तो जितेन भाई, आपके शानदार सेशन की बहुत बहुत बधाइयाँ आ रही हैं आपको। एक भाई साहब और कह रहे हैं सर, वो एलजी ने स्टेक में वो जो ऑप्शन आप बताते हो, पर फिर से टच बता देते हो। डॉट। लैंग्वेज लैंग्वेज चेंज करने का, और वो जो बटन दबा के आप बताते हैं, कुछ लोग उसको समझ नहीं पाए हैं। तो वो कैसे ओके, होता है, एक बार तो बता देना सर। बिल्कुल। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और एलजीनियस.टेक है वो, एलजीनियस.टेक। और वहां जब जाएंगे तो वो शायद चाइनीज लैंग्वेज में आता है। चलिए, मैं सबसे पहले तो चैट बॉक्स पे डाल लेता हूँ और आप लोग उसको निकाल के अपने व्हाट्सएप पे डाल लीजिए, LGNS.tech। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए सबसे पहले तो। और कॉपी करके अपने अपने व्हाट्सएप पे डाल लीजिए फर्स्ट थिंग। क्योंकि यहीं से जब आप व्हाट्सएप से जब आप क्लिक करेंगे, तो आप सीधा उसे ओपन कर पाएंगे। लाइक दिस। मैं अपने व्हाट्सएप पे डाला हुआ है, तो मैं क्लिक करता हूँ। तो ये क्लिक किया तो चाइनीज भाषा में आएगा। तो एक पॉपअप ऐसा नीचे या ऊपर ऑटोमेटिक सबसे पहले ही आ जाएगा वो। पहली बात तो ये है कि पॉपअप शुरू में ही आ जाएगा जब भी आप क्लिक करेंगे।
और नहीं आता है तो यहाँ 3 डॉट्स होते हैं या यहाँ ऊपर 3 डॉट्स होते हैं, तो 3 डॉट्स को क्लिक कीजिएगा और ये क्रोम का फंक्शन है। और नीचे जब जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, इसी में आपको ट्रांसलेट भी लिखा होता है। ट्रांसलेट को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन ओपन हो जाता है, आप इसको सिर्फ दबा दीजिए। तो ये मैंने दबाया तो ये चाइनीज में हो गया, और ट्रांसलेट को दबा दिया, यहीं आता है ये पॉपअप, तो ट्रांसलेट को दबाया तो इंग्लिश में हो गया। तो ये वाला, और ये मैंने डेस्कटॉप मोड पे कर रखा है। डेस्कटॉप मोड को भी करना आसान ही होता है जनरली। तो यहाँ पर आपको दिखता है कि ये डेस्कटॉप साइड, मैं जब इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मोबाइल पे हो गया। और यहाँ पे 3 डॉट को क्लिक करता हूँ तो ट्रांसलेट, ट्रांसलेट पे जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ये दिख जाता है। अब मैं हमेशा डेस्कटॉप पे क्यों करता हूँ कि थोड़ा सा क्लियर नजर आता है, तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड को ही करना है। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, तो इस पे समझना थोड़ा सा आसान होता है यहाँ पे एलजीएनएस का। तो ये, और इसके बाद सिंपल सा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप देखिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट कंपैरिजन पे ही क्लिक किया था, प्रोडक्ट कंपैरिजन पे। तो दूसरी चीज यहाँ पे इसके बाद ये खुल के आ जाता है, फिर आपको यही चीज करनी है। यहाँ पर आपको अपने एलजीएनएस डालने हैं, इस जगह पे एलजीएनएस डालिए, 10 डालिए, 100 डालिए, फिर से बता देता हूँ, 100 डालिए। यहाँ पे दिन सिलेक्ट कीजिए, और एक कंपेयर नाउ भी आता है, जैसे मैंने 360 पे क्लिक कर दिया, तो कंपेयर नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो ये अपडेट भी हो जाता है। कंपेयर नाउ यहाँ बीच में लिखा हुआ है इस जगह पे। तो ये सब जब भी क्लिक करते हैं तो ये सब चीजें कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपको करना है। अच्छा, अगर ये किसी जगह आपसे ये बोले कि सिस्टम कि अपनी आईडी को करी क्लिक कीजिए या अपनी आईडी को कनेक्ट कीजिए, तो वो मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जस्ट एक कैलकुलेटेड साइड है, आपकी आईडी की उसमें आवश्यकता है ही नहीं कि आपके कितने फंड है। आपके पास जो फंड है वो यहाँ पर डाल के आप कर सकते हैं। जी जोशी सर। ये केवल एक हमको हेल्प करने के लिए है कि हम कैसे उसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। एक ने लिखा है बिटगेट वॉलेट हम प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, एक बार आप एक्सप्लेन करें तो बहुत हेल्प होगी। बिटगेट वॉलेट तो बहुत बढ़िया चलता है सर, बिटगेट वॉलेट में तो कोई तकलीफ आती नहीं है। आप टोकन पॉकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं तो टोकन पॉकेट कंटिन्यू ही कर रहा हूँ, मुझे टोकन पॉकेट ने अभी तक कोई परेशानी नहीं दी। और मैं आज भी टोकन पॉकेट ही डाउनलोड कराता हूँ, टोकन पॉकेट से ही काम करता हूँ। बिटगेट, और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि तीनों वॉलेट, सेपाल वॉलेट, बिटगेट वॉलेट या टोकन पॉकेट। अब टोकन पॉकेट में एक्चुअली में मेरे को मेरे मोबाइल ने ही एक्स्ट्रा फीचर्स होने की वजह से वो टोकन पॉकेट को ओपन नहीं करने देता है, तो मैंने बिटगेट वॉलेट पे आपको दिखाया। जनरली मैं टोकन पॉकेट पे ही काम करता हूँ। यस सर। जी जी जितिन भाई, बहुत बहुत अधिकतर सभी साथियों के कोई ऐसा प्रश्न है नहीं और सबके हमने एड्रेस कर लिए हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलेंगे आपसे घर की जूम में कल सुबह 9 बजे। बने रहिए हमारे साथ प्रतिदिन। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।